और हारमोनी में मतलब बोलना, मतलब एक तरह से मुझे भी नर्वसनेस आती है। क्यों? हरीश शेट्टीकर साहब और नट्टू भाई पटेल, इनसे सीखने के लिए पूरी दुनिया जाती है। मैंने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा, और आज इस टीम में जाके तो अगर कुछ सिखाने जाऊं तो नर्वसनेस अपने आप आ जाती है। तो बहुत कम ऐसी टीमें हैं जहां जाके मेरे को ही 4 बार सोचना पड़ता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, ऐसा क्या चीज़ बच गया होगा जो इधर नहीं बोला गया होगा। तो मुझे नहीं लगता जो आज मैं बोलूँगा शायद ही कहीं यहाँ पर रिपीट ना किया गया हो, पर फिर भी आज मुझे बुलाया गया है तो मैं बोलूँगा। और क्योंकि जैसे नट्टू भाई को मैं सुन रहा था अभी, वो बोल रहे थे कि रीपरचेज का माहौल है। और मेरे हिसाब से आज की डेट में 120 दिन में डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे चेंजेस आ गए। पूरी दुनिया में तो चेंज आई, कोरोना बहुत सारे चेंज लेके आया, पर ये कोरोना के पीछे डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो चेंज होने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग पहले क्या था और आज क्या है। पहले ये ऑप्शन था, आज ये ज़रूरत बन गई है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आज हर एक आदमी को एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। और एक यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बिना पैसा लगाए हुए दे सकती है। और लॉकडाउन अनलॉकडाउन प्रूव है। तो मैं आपको बताऊं, मेरे पिछले सेशन जो मैंने यहाँ पे किया था और आज अगर मैं आपको बताऊं तो हालात क्या हो गए। मेरे खुद के जान पहचान के मेरे सर्कल में जो माई लाइफ स्टाइल को जानते थे मेरे थ्रू, और अब से नहीं जानते थे, वो लोग स्टार्टिंग से जानते थे, पर कभी माई लाइफ स्टाइल में जिन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया वो लोग आज की डेट में माई लाइफ स्टाइल में आ चुके हैं, मेरे सर्कल के लोग। एक मेरा फ्रेंड है, वो हाई पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट के ऊपर, उसको एक मेल आया कि 50% पे घर से बैठ के काम करना है, जमता है तो करो, नहीं जमता है तो दूसरा देख लो। वो मेल आया, उसने तुरंत मेरे को दूसरे दिन, 2 दिन के बाद उसने फ़ोन किया। उसने बोला ऐसे ऐसे हालात आ गए यार, अब थोड़ा टेंशन हो रहा है, कोई पता नहीं, ये लोग किसी दिन बोल देंगे 50 भी नहीं देते, तब क्या करेंगे, अभी इस उम्र में कहाँ इधर उधर ढूंढेंगे। तो तेरा बिजनेस क्या, वो बता, ये जब तक चलेगा चलेगा, इसमें कुछ करते हैं। तो मैं बोला क्यों नहीं, तेरे को तो मैं जब से बोल रहा था पर तूने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मैंने एक लीडर से उसको कनेक्ट करवा के उसको ज्वाइन करवा दिया। मेरा जो टिकट बनाता था, जो एयर टिकट, वो माई लाइफ स्टाइल में आ चुका है। जो मेरा इवेंट करते थे हमारे बॉम्बे में, वो माई लाइफ स्टाइल में आ चुका है। मेरा जो एक दोस्त है, डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले जो मेरे साथ में कहीं बिजनेस में साथ में रहा करता था, उसको सारी चीज़ें पता थी, उसने कई फंक्शन भी देखे, पर कभी माई लाइफ स्टाइल ज्वाइन नहीं किया। वो आज माई लाइफ स्टाइल कर रहा है। और मैं आपको बताता हूँ एक, मतलब बॉम्बे के अंदर हैविली पॉलिटिकली कनेक्टेड एक बंदा है जिसके थ्रू हमने कई काम करवाए। आज की डेट में वो लॉकडाउन के चक्कर में उसका भी बिजनेस बंद हो चुका था, और वो बोलता है कि मैंने 5 लाख का सेल डाला है ज्वाइन होने के बाद 10 दिन के अंदर। ये सब कौन से लोग हैं? ये सब वो वाले लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग देखी पर कभी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि आज की डेट में बड़ा हो या छोटा हो, उसको डायरेक्ट सेलिंग ही चाहिए, और यही एक ऑप्शन बचा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा चेंज आया डायरेक्ट सेलिंग के हालातों में। जिन लोगों के लिए पहले ये ऑप्शन भी नहीं था, आज उन लोगों की ये ज़रूरत बन चुकी है। साथ ही साथ यही प्रोडक्ट के ऊपर हो गया। ये प्रोडक्ट पहले हम लोगों के पास लेके जाया करते थे, इनको समझाने के लिए हमको पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। आज ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं, ये लोग हमारे घर पे आके लेके जाते हैं। कौन से लोग? जिनको इन प्रोडक्ट की कभी सीरियसनेस नहीं पता थी, पर ये इम्यूनिटी का एक ऐसा जो माहौल चला और इम्यूनिटी ने जो जोर पकड़ा, इम्यूनिटी का जो इम्पोर्टेंस आया, इस इम्पोर्टेंस में क्या हुआ कि हमारे प्रोडक्ट लोग हमारे से लेने के लिए हमारे को अप्रोच करने लग गए। इससे पहले हम अप्रोच करते थे लोगों को, उनको कन्विंस करते थे कि इम्यूनिटी ज़रूरी है, वेलनेस ज़रूरी है। आज की डेट में समझाने की ज़रूरत नहीं है, सबको गवर्नमेंट ने समझा दिया, सबको कोरोना ने समझा दिया, और वो सब लोग हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए हमारे पास में आते हैं। तो ये सारे के सारे चेंजेस आ गए। इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के तरीकों में चेंज आ गए। अब से पहले फरवरी में अगर बिजनेस देखा जाता था तो फरवरी में बिजनेस कैसे होता था? फरवरी में ज्वाइनिंग का बिजनेस होता था और रीपरचेज मिनिमम हुआ करता था। ये मैं डायरेक्ट सेलिंग में अपने कंपनी की बात बता रहा हूँ कि हम लोग पहले 80% ज्वाइनिंग करते थे, 20% मिनिमम रीपरचेज करके बिजनेस आता था। आज की डेट में ज्वाइनिंग करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो फिजिकल कांटेक्ट की जो ज्वाइनिंग होती है, जो हम बातचीत कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यम में वो इफेक्ट नहीं आता। दूसरी बड़ी बात क्या थी कि जो माहौल की ज्वाइनिंग है वो होनी बंद हो गई। माहौल कैसे था? पहले हम जीटीएस हॉल में बुलाते थे, तो जीटीएस हॉल के अंदर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि माहौल रहता था, उसके अंदर नेगेटिव आदमी भी पॉजिटिव होकर ज्वाइनिंग का माइंडसेट लेके निकलता था। तो ये जो माहौल मिसिंग हो गया,
पर्सनल टच मिसिंग हो गया, किसी के घर पे नहीं जा सकते क्योंकि वो घुसने से पहले वही डरता कि कोरोना लेके तो नहीं आ रहा, हम ही घुसने से डरते कि कहीं हम उससे कोरोना लेके तो नहीं आ जाएंगे। तो ये जो डर का माहौल है, इस चक्कर में हम मिल नहीं पा रहे। तो वो ज्वाइनिंग का रेशो जितना हम नॉर्मली करते थे उतना नहीं आ रहा, पर हमारा बिजनेस उतना ही आ रहा है। ये बिजनेस एडिशनल कहाँ से आ रहा है? ये रीपर्चेज का बिजनेस आ रहा है, क्योंकि आज प्रोडक्ट सबसे बड़ा यूएसपी बन चुका है। हमारा प्लान सबसे बड़ा यूएसपी और हमारा प्रोडक्ट सबसे बड़ा यूएसपी। तो मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोलता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में दिवाली आई हुई है। डायरेक्ट सेलिंग की दिवाली आई हुई है। बाकी दुनिया के लिए, बाकी बिजनेस के लिए, बाकी जॉब वालों के लिए अभिशाप है कोरोना। डायरेक्ट सेलिंग में जितने लोग हैं इन सब की दिवाली आई हुई है। तो ऐसी दिवाली में जहां पे दिवाली आई हुई है, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि खाली माई लाइफ स्टाइल की दिवाली आई है या खाली टीम हार्मोनी की दिवाली आई है। ये दिवाली हर एक कंपनी के, हर एक लीडर को, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आई हुई है, क्योंकि बिजनेस सबको चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग में आज की डेट में जो लोग हैं उनको पता है कि हर एक आदमी जो नहीं है उसको ये बिजनेस चाहिए। तो सब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि दिवाली चल रही है। तो दिवाली चल रही है, इसका मतलब क्या है कि वैसे हलवाई की दुकान बिना दिवाली के एक ही मिलती थी गली में, पर दिवाली आएगी तो आपको 15 दुकानें मिल जाएंगी हलवाई की, और सबका बिजनेस हो रहा है। तो ये हालात आज की डेट में है कि माई लाइफ स्टाइल छोड़िए, सबकी दिवाली आ गई और कंपटीशन भी है। और तो कंपटीशन के माहौल में क्या जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इस चीज़ को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो क्या चीज़ नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं आपकी टीम के नीचे दूसरी कंपनी का कोई ना कोई आके उसका प्लान बताने वाला है, क्योंकि सब के सब निकल पड़े। वो हर एक आदमी को मिल रहे। इस आदमी में हो सकता है आपकी टीम वाला भी हो और इस टीम वाले को वो अपना प्लान समझाए। तो इस चीज़ के लिए हमको आज की डेट में अपनी इम्यूनिटी तो चाहिए ही चाहिए, हमको टीम की भी इम्यूनिटी चाहिए। तो एक होती है अपनी हेल्थ की इम्यूनिटी और दूसरी इस बिजनेस में दिवाली के माहौल में हमको टीम की भी इम्यूनिटी चाहिए। कैसे चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आज की डेट में एवरेज अगर मैं आपको वैसे ही बताऊं, मतलब कोई इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। 10 आदमी अगर दूसरी कंपनी के आज अगर माई लाइफ स्टाइल ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो 2 माई लाइफ स्टाइल छोड़ के दूसरी कंपनी में भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये हकीकत है। आने वालों का रेशो ज़्यादा है पर जा भी रहे, क्योंकि मेरे पास मेल आते हैं, सर ये आईडी ब्लॉक कर दो, वो आईडी ब्लॉक कर दो, ये दूसरी कंपनी में गया, वो दूसरी कंपनी में गया, ये मेल भी आ रहे और ये खबरें भी आ रही कि ये टीमें आ गई, ये लीडर आ गए, ये डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, मेरे इस कंपनी में ज्वाइन किए, इस कंपनी में। तो ये सब जो है ना, ये कंपटीशन का ज़माना है अभी। आज की डेट में सब के सब एक दूसरे को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना प्लान। तो ऐसे में हमको अपनी टीम इम्यून रखना बहुत ज़रूरी है। तो टीम इम्यून कैसे रख सकते हैं? देखिए इसमें आज मेरे ख्याल से करीब 500 लोग जुड़े हैं, है ना। और ये लाइव यूट्यूब पे भी जा रहा है क्या? तो यूट्यूब पे जा रहा तो और भी लोग होंगे। तो इम्यूनिटी मतलब क्या? अब मैं आपको बताता हूँ। इस 500 में और यूट्यूब में भी कई लोग ऐसे होंगे जो 1100 लोग सर जी। 11 लोग। तो आज की डेट में मेरे पास अभी भी कई लोगों के फोन आते हैं कि सर बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, इस बिजनेस को लेकर बहुत तकलीफ चल रही है। अब ऐसे लोग का मैं एक ही बार फोन उठाता हूँ, उसके बाद नहीं उठाता, और इसको मैं मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देता, क्योंकि इसकी तकलीफ अब भगवान भी दूर नहीं कर सकता। क्योंकि आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग में दिवाली चल रही है, माई लाइफ स्टाइल में बम्पर दिवाली चल रही है, और यही माई लाइफ स्टाइल में बैठ के बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत तकलीफ का टाइम देखना पड़ रहा है। तो तकलीफ का टाइम देखने का मतलब क्या है कि अब इसका भला भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने पूरे हालात बना दिए उसके लिए। आज भगवान ने कोरोना ला के डायरेक्ट सेलिंग वालों के लिए हालात बना दिए दिवाली के। भगवान इतना ही कर सकता है, सेल तो नहीं ला के दे सकता, सेल लाने के लिए तो खुद ही जाना पड़ेगा। तो आज की डेट में भगवान ने अपना काम कर दिया, अब तू अपना काम करेगा तो तेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो मैं ये बताता हूँ, जो लोग आज भी रो रहे हैं इनको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले टाइम में। और ये कीमत क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होने वाला, आपके खुद के साथ क्या होने वाला, अगर आज भी आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर रहे, आज भी आप अपनी आदतों को नहीं छोड़ रहे, आज भी आप अपने ईगो को नहीं छोड़ रहे, आज भी आप किसी की सुन नहीं रहे, आज भी आप अपनी चला रहे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है, आप कमा नहीं रहे। तो आज की डेट में इसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर मैं आपको बात करूं ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए,
कहीं ना कहीं लोन चल रहे होंगे। आज की डेट में बैंक ने 31 अगस्त तक की छुट्टी दे दी, हो सकता है ये अगस्त की जगह सितंबर भी कर दे, पर कभी ना कभी तो पैसा देना पड़ेगा, और ये पूरा 6 महीने का एक साथ लेने के लिए घर पे आएंगे वो। तो आज भले सोच लो कि कोई तकलीफ नहीं है, पर ये जब खत्म होगा ना, खत्म होने के बाद सारा विद इंटरेस्ट वसूल लेंगे वो घर पे आके, तब क्या करेंगे। और बाहर आपको जॉब मिलने वाली है, और आप कौन सा बिजनेस आज स्टार्ट करोगे जिसकी कोई गारंटी नहीं कि वो लॉकडाउन में ना चला जाए। आज की डेट में आज सवेरे न्यूज आई कि बिहार लॉकडाउन में चला गया, अनलॉक से लॉकडाउन में चला गया। बॉम्बे की बात करूं तो थाना लॉकडाउन में है, न्यू बॉम्बे लॉकडाउन में है, मीरा भाईंदर लॉकडाउन में है, बॉम्बे अनलॉक है पर लॉकडाउन ही है। तो ये हालात है, ऐसे हालात में कौन नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और आप कर सकते क्या, और आपको कोई अच्छी जॉब मिलेगी क्या, कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर भी हम अपना ईगो, अपनी आदत सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका क्या नतीजा होने वाला, हम फाइनेंशियली एक ऐसे खड्डे में जाने वाले हैं जिससे उभर कैसे सकते हैं मेरे को तो पता नहीं। और ऐसे लोगों का भगवान भी भला नहीं कर सकता, क्योंकि आज सब कुछ होते हुए भी सिर्फ अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर चेंज ना करने के कारण नहीं कमा रहा है, तो इसमें भगवान भी क्या कर सकता है। तो ऐसे लोगों को मैं एक ही आपको एक सिंसियर सलाह है, जो पिछली बार भी दी थी अभी भी देता हूं, ऐसे दिमाग को उठा के डब्बे में डाल दो। आप कितने बड़े ज्ञानी होने दो, आप कितने ही समझदार होने दो, आप कितने ही इंटेलिजेंट होने दो, पर आज की डेट में माई लाइफ स्टाइल में हारमोनी में रहकर अगर आप नहीं कमा रहे हो, तो इस बिजनेस के लिए जो आपका दिमाग है उसको उठा के कचरे के डब्बे में डाल दो। ये किसी काम का नहीं है, आपको खड्डे में लेके जाने वाला है, ऐसे खड्डे में लेके जाने वाला है जिससे बाहर निकलने के मुझे कोई हालात दिखाई नहीं दे रहे। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन यही है कि चुपचाप आंख और कान बंद करके जो अपलाइन बोलता है, जो सक्सेसफुल अपलाइन आज की डेट में पैसा कमा रहा है, वो जैसा बोलता है सिर्फ कॉपी पेस्ट करो। आपके पास दिमाग नहीं है इस बिजनेस के लिए, उसको लगाओ भी मत, ये आपको खड्डे में लेके जाने वाला है। अपलाइन के दिमाग से चलो, जैसे बोलता है वैसे करो। आज अगर रात है, खिड़की के बाहर रात दिख रही है, और अपलाइन फोन करके बोलता है खिड़की के बाहर देख सूरज उग रहा है, तो बोला हाँ उग रहा है सर, आप बोल रहे हो तो उग रहा है। उस हिसाब से हमको कॉपी पेस्ट करना है, तब जाके ये नैया पार लगने वाली, नहीं तो ये नैया डूबी समझ लो आप। क्या होने वाला मुझे तो पता नहीं है। तो आज की डेट में आप लोगों से यही सलाह है कि ऐसी दिवाली के माहौल में खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा, मत इस्तेमाल करो, अपलाइन के हिसाब से कॉपी पेस्ट करके काम करो। तो हमको क्या करना है, इम्यूनिटी लानी है टीम में। जैसे मैंने बताया, अपनी सेहत की इम्यूनिटी चाहिए, फैमिली की सेहत की चाहिए, जान पहचान वालों की चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इस दिवाली के माहौल में, इस कंपटीशन के माहौल में टीम में इम्यूनिटी होनी चाहिए। इम्यूनिटी दो चीज़ से आती है। तो ये मैं किनको बोल रहा हूँ, जिन्होंने पैसा आज की डेट में भी रो रहे कि हमको पैसा नहीं आ रहा है। तो पैसा नहीं आ रहा तो क्या होने वाला है, खुद तो खड्डे में जाने वाले हैं। दूसरा क्या होने वाला है, जो बहुत जल्द अगर अब तक नहीं हुआ तो हो जाएगा, वो क्या होने वाला है, नीचे से टीम साफ हो जाएगी। क्यों साफ हो जाएगी, आप पैसा नहीं कमा रहे, इसका मतलब नीचे भी नहीं कमा रहे, और नीचे वाला नहीं कमा रहा उसको भी उतना ही जरूरत है जितना एक आम आदमी को आज की डेट में एक सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। ये कोई दूसरे मंगल ग्रह से तो आया नहीं है कि इसका पूरा जायदाद पड़ी हुई है वहां से कमा लेगा। इमोशनल अटैचमेंट एक टाइम पे था, तब तक रहेगा। आज की डेट में पैसा रिक्वायरमेंट है, आपसे नहीं कमाएगा, आज की डेट में नहीं कमाएगा तो ये बोलेगा इसको छोड़ो, ये तो खड्डे में जा ही रहा है, हम भी चले जाएंगे, हम ऐसी जगह जाएंगे जहां पे पैसा कमा सकते हैं, जो पैसा कमा रहा है उसके साथ काम करेंगे। तो होने वाला क्या है, टीम भी साफ हो जाएगी। आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, कल नहीं हुई तो परसों हो जाएगी, पर अगर आज भी रोते रहे तो टीम तो साफ होनी है। आपके नीचे टीम भी नहीं मिलेगी। ये दो बड़े गड़बड़ काम होने वाले हैं जो लोग आज भी रो रहे हैं। आज तो अपनी आंखें खोल लो, अपने लिए खोल लो, अपनी फैमिली के लिए खोल लो, और अपनी टीम के लिए खोल लो। तो टीम में इम्यूनिटी लानी है तो हमको उसको नॉलेज देना पड़ेगा, और उसको हमको इनकम देनी पड़ेगी। ये दो चीज़ अगर आपने दे दी, एक तो अपनी कंपनी की नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज, प्लान की नॉलेज, और दूसरा इनकम उसको दे दिया, तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा। मैं बताता हूँ, कई लोग माई लाइफस्टाइल को जो छोड़ के गए, मेरे 16 साल के एक्सपीरियंस में, मैं इनको 3 कैटेगरी आसपास जितने लोग देख रहे हैं वो लोग क्या सोचेंगे, पागल हो गया, इसकी गलती नहीं है, इसका मेंटल बैलेंस चला गया। तो 3 कैटेगरी में कौन से होते हैं जो माई लाइफस्टाइल छोड़ के जाते हैं। पहली कैटेगरी जो पागल हो गया,
अब इसका कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये बेचारा खुद भी कुछ नहीं कर सकता, इसका तो दिमाग ही खराब हो चुका है, तो ये गया तो इसका कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, ऐसे होते जो समझदार भी होते, पर इनकी हाथ की जो लकीरें होती है ना, इस हाथ की लकीर में लिखा हुआ कि अब डायरेक्ट सेलिंग में तेरा पतन चालू है, तेरा डाउनफॉल चालू है। तो ये हाथ की लकीर में लिखा हुआ है। हाथ की लकीर कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग भी मेरे ख्याल से विश्वास रखते होंगे हाथ की लकीर में। मैं सीधे जा रहा हूँ और मुझे आगे जाके लेफ्ट लेना है, ये मेरा ओरिजिनल प्लान है, पर मेरी हाथ की लकीर में लिखा है कि तू आगे जाके लेफ्ट नहीं लेगा, राइट लेगा। तो जब मैं उस मोड़ पे पहुंचूंगा ना, तो हालात ऐसे बन जाएंगे कि मैं लेफ्ट की जगह राइट चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हाथ की लकीर में लिखा है। अब इसमें मेरा बस नहीं है, हालात ही ऐसे बन गए, हालात ने मुझे उठा के राइट में लेके चला गया। इसको बोलते हैं हाथ की लकीर। तो जो ये दूसरी कैटेगरी के छोड़ के जाते हैं ना, तो इनकी हाथ की लकीर में लिखा हुआ है कि तू कितना भी समझदार होंगे, अब तेरी लकीर में लिखा है कि तेरा पतन चालू हो गया, अब तू नीचे जाएगा डायरेक्ट सेलिंग में। तब इसमें इस बेचारे का भी कोई दोष नहीं है, इसके हाथ की लकीर पे लिखा हुआ है। तो ऐसे आदमी को भी क्या समझाना, तो मैं ऐसे लोगों को भी ज़्यादा समझाता नहीं हूँ। तेरे हाथ की लकीर में लिखा हुआ है कि तेरा अब कैरियर खत्म है डायरेक्ट सेलिंग में, या कम ही होने वाला इससे, अब इसके लिए तू जा रहा है। तीसरी कैटेगरी वो होती है जो नॉलेज कम होने के पीछे छोड़ के जाती है। इसको कोई दूसरा आदमी आया, नॉलेज कम था, बिजनेस का नॉलेज कम था, कंपनी का नॉलेज कम था, प्लान का नॉलेज कम था, तो इसको कोई भी घुमा के अपनी साइड लेके चला गया। तो मैं ऐसे लोगों को बचाने के लिए काफ़ी पूरा प्रयास करता हूँ कि इसको मैं समझा दूँ, इसके बाद फिर इसकी मर्जी है। तो आज की डेट में हम नॉलेज दे सकते हैं लोगों को, और ये नॉलेज बचा के रखेगा इनको, इनकम एंड नॉलेज। नॉलेज होने से क्या होने वाला है कि कल को कोई भी इसको डिस्टर्ब करने आया, दूसरी कंपनी का प्लान दिखाने आया, कुछ भी 19-20 बताने आया, इसके पास नॉलेज होगी तो ये उधर जाएगा नहीं। ये पहला काम। दूसरा काम क्या होने वाला है कि इस आदमी को भी वो अपने इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लायक हो जाएगा नॉलेज के बेस पे। वो सामने वाले को भी अपने बिजनेस में लेके आ जाएगा। जाना तो छोड़ दो, वो तो होने वाला ही नहीं है, दूसरे को भी अपने बिजनेस में लेके आएगा। ये ताकत भी उसको नॉलेज आने से आ जाएगी। तो ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो मैं कोई भी मीटिंग लेता हूँ उसके अंदर मैं ये दो चीज़ों के ऊपर परफेक्टली बात करता हूँ, क्योंकि उसका इस बिजनेस में टिकना बहुत जरूरी है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को टिकना बहुत जरूरी है। नॉलेज से टिकेगा, हिलेगा नहीं, इनकम भी कमाएगा, सारी जिंदगी माई लाइफ स्टाइल करेगा और अपने सपने पूरे करेगा। पर नॉलेज अगर कम मिला तो कोई भी आएगा, बेवकूफ़ बनाएगा, और ये बेचारे को कम नॉलेज होने के पीछे ये गुमराह होकर चला जाएगा। तो हमको क्या करना है? नॉलेज। तो नॉलेज क्या है? देखिए, अब यहाँ पे क्या नॉलेज बांटू, मेरे को वहीं पे सबसे बड़ा नर्वस होता है। नट्टू भाई जैसे लीडर है, शेट्टीकर साहब जैसे लीडर है, इनको सब चीज़ पता है, इन्होंने सब चीज़ आपको बता दी है। फिर भी मैं मैनेजमेंट की साइड से हूँ, तो मेरे को आपको बताने का एक मेरा वो बनता है। तो मैं एक पीपीटी शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। मेरे को आपने कोर्स बनाया हुआ है, तो हम लोग इसके ऊपर ही थोड़ा बात करते, फिर नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। तो इम्यूनिटी आज टीम की बहुत ज़रूरी है। आप इसको नोट करके रख लेना, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जो आज आपको बताया, जो नट्टू भाई ने बताया, शेट्टीकर साहब ने बताया, जो भी लीडर ने आपको मैनेजमेंट, टीम, बिजनेस के बारे में जो बताया, ये सब आपका काम है पास ऑन करना। तो हम, जैसे मैंने आपको बताया, दो तरीके से इम्यून करना चाहिए हमको, एक इनकम से और एक नॉलेज से। खाली इनकम भी जरूरी नहीं है और खाली नॉलेज भी जरूरी नहीं है, दोनों चीज से आज की डेट में कंपलसरी हमको इनको ट्रेंड करना पड़ेगा। तो नॉलेज हम किस चीज़ की दे सकते हैं? मैनेजमेंट की। आज की डेट में मुझे मैनेजमेंट की नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेस्ट जोन का एक डीजी कन्वेंशन हो चुका है, नेशनल कन्वेंशन हो चुका है, प्लस नट्टू भाई, प्लस हरीश शेट्टीकर साहब, इन सबको मैनेजमेंट के बारे में सब पता है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ इतना बोलूंगा, जो एक्सपीरियंस इस मैनेजमेंट को है, आपको पूरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप मैनेजमेंट के इधर के सारे लोग मिला लेना, उधर के जितने एक्सपीरियंस लोग मिला लेना, इसका 40% एक्सपीरियंस भी उधर नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, जितने एडमिन ऑफिसेज माई लाइफ स्टाइल के एडमिन ऑफिस आप समझते हैं, एक होते हैं प्रोडक्ट डिलीवरी पॉइंट और एक होते हैं एडमिन पॉइंट, जहां पे आप जाके अपनी तकलीफें दूर कर सकते हैं, जहां पे जाके आप डायरेक्ट मैनेजमेंट से मिल सकते हैं। ऐसे इतने सारे एडमिन पॉइंट आपको किसी दूसरी कंपनी में नहीं मिलेंगे। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट एक या दो होते हैं। आपको एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम के लिए अगर जाना है तो उस शहर में जाना पड़ेगा। माई लाइफ स्टाइल में ऐसा नहीं है, जोन वाइज बांटे, हर जोन में ऑफिस है, और आप लोग तो रियली लगते हो गुजरात के अंदर भी ऑफिस है। तो इस टाइप का जो सेटअप है वो आपको दूसरी कंपनी में मिलने वाला नहीं है। तीसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास एक ऐसे शख्स है जो हमारे गॉडफादर, जिनको मैं दिल से वंदन करता हूँ, ये एक ऐसी विजनरी पर्सनैलिटी है कि इनके साथ जो रुकेगा
वो ऑटोमेटिक इस डायरेक्ट सेलिंग में उसकी नैया पार हो जाएगी। इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किए, इनके आसपास किसी ने कोई काम नहीं किया, और इनकी सोच जहाँ पे बाकी लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ से चालू होती है। और इसका बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में 6 साल में 7 साल में माई लाइफस्टाइल ने जो जो काम किए, ये सब काम बाकी कंपनी वालों ने देखे और कॉपी किए। तो ऐसा मैनेजमेंट है। प्लस हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन है, मैनेजमेंट का नेक्स्ट जनरेशन भी इसके अंदर। अब ये सब चीज़ें आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेंगी, प्रवीण सर जैसे तो कहीं मिलेंगे ही नहीं। फिर नेक्स्ट जनरेशन आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जनरेशन सिर्फ मैनेजमेंट का नहीं है, लीडर का भी नेक्स्ट जनरेशन इसमें है, जो सबसे बड़ा प्रूफ है कि इस मैनेजमेंट के ऊपर कितना भरोसा है बाकी लोगों का। आज नट्टू भाई जी का संजय पटेल जी इस बिजनेस में है, हरीश शेट्टीकर जी के शशांक शेट्टीकर इस बिजनेस में है, किशोर हरी जी के लड़के इस बिजनेस में है। ये मैं आपको टॉप के बता रहा हूँ। जो लोग दूसरे लेवल के लीडर्स जिनको आप नहीं जानते, उनका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी नेक्स्ट जनरेशन आज इस बिजनेस में काम कर रही है। आप मेरे को एक चीज बताइए, सारी जिंदगी हम भागते क्यों है? शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, सिर्फ बच्चे को सेटल करने के लिए इतनी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं कि जिस दिन बड़ा होगा उस दिन ये अपनी लाइफ सेटल्ड होके जिए। आज शेट्टीकर साहब ने शशांक की लाइफ कैसे सेटल करी? 14-15 लाख रुपए महीने के कमाता है, बिजनेस सीख रहा है, अभी सीखने में अभी भी 1-2 साल और जाएंगे, पर डे 1 से 14 लाख रुपए आ रहे हैं। आप मेरे को बताओ, इससे ज्यादा कोई अपने लड़के को कैसे सेटल कर सकता है? किस चीज से सेटल कर सकता है? और अगर शेट्टीकर साहब को इस बिजनेस पे या इस कंपनी पे भरोसा नहीं होता तो वो बोलते थे कि बेटा मैं इधर लगा हुआ है, तू तेरे को जिस चीज के लिए पढ़ाया लिखा है तू उधर मोर्चा संभाल, मैं इधर संभालेगा, ये जब तक चलेगा जब तक चलाएंगे, तू तो तेरा सेफ रहे, मैं इधर देख लूंगा। इस तरह की सोच नहीं है। उनको पता है कि इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है, सारी लाइफ सेटल हो जाएगी इसमें। तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला बिजनेस है। मैनेजमेंट इसका प्रूफ है, लीडर इसके प्रूफ हैं, और हम इसको पार्ट टाइम सोच के करते हैं। मैं आपको ये बताता हूं, इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है आपकी जनरेशन को इसमें सेटल करना। अब तक अगर इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया है, अब से सीरियसली पूरी जिंदगी अगर इसमें काम करोगे ना, जिस दिन आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, डे 1 से हरीश शेट्टीकर साहब की तरह, नट्टू भाई की तरह एक आईडी उसको दे देना, लखपति करोड़पति बन के आपकी पूरी जिंदगी जिएगा। और इसके बाद जितनी भी जनरेशन आएगी ना, आपका फोटो उस घर के अंदर जरूर लगा रहेगा, बाकी किसी का लगा रहे नहीं लगा रहे, क्योंकि वो पता है कि भाई इस आदमी ने जो सिलसिला चालू किया, पूरी जनरेशन की जनरेशन सेटल होगी, इतना बड़ा काम करोगे आप। और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप कोई बड़े बिजनेसमैन हो तो अलग बात है, नहीं हो तो ये काम अपने बच्चे के लिए एज अ बिजनेस करो। आज से इस एंगल से करो कि इस लड़के के लिए, इस लड़की को सेटल करने के लिए करना है, इस हिसाब से काम करो, और फिर देखो कि ये लखपति करोड़पति बन के इस बिजनेस के अंदर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये मैनेजमेंट कैसा है? ये 1-2 साल का मैनेजमेंट नहीं है, 5-10 साल का कंपनी है, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला है। आप अपना कैरियर छोड़ दो, वो तो इधर बनेगा ही बनेगा, आपके नेक्स्ट जनरेशन का कैरियर भी इधर बनेगा। उस हिसाब से काम करना है, उस हिसाब से इस बिजनेस को देखना है। तो ये मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया। अब चलते प्रोडक्ट के ऊपर। हमारे पास वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है। अब मैं आपको साइंटिस्ट के ऊपर, वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट के ऊपर एक वाक्य बताता हूँ। ये सब मेरे रियल हुए मेरे साथ। अब से 2 से ढाई हफ्ते पहले मेरे को एक लीडर का फोन आया। वो बोलता है कि सर एक कंपनी है, उनके पास भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। मेरे नीचे के लीडर को जाके उसने कंफ्यूज कर दिया, और वो बोल रहा है कि हमारे प्रोडक्ट भी है, हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है, तो अब इसको क्या बोले? तो मैं बोला क्या बोलना है, पहले तो उसके वाले वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट का नाम भेज। तो मैंने नाम आया जैसे ही, तो मेरा सबसे पहला ऑप्शन, आप लोगों का सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है पता करने का वर्ल्ड क्लास का? गूगल के ऊपर नाम डाला। गूगल के ऊपर नाम डाला तो उस नाम के 8 नाम ऑप्शन आए मेरे पास। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इस 8 में से वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट कौन सा है इस 8 में से। तो मैंने उस लीडर को फिर से फोन लगाया। मैं बोला यार ये 8 नाम आए हैं, स्नैपशॉट भेज दिया, मतलब इसे पूछ के बता कौन सी सिटी वाला ये वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है। तो इस टाइप के वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट होते हैं। गूगल बता देता है ये कितना वर्ल्ड क्लास है और कितना बड़ा साइंटिस्ट है। आप उसके अगेंस्ट में हमारी कंपनी के साइंटिस्ट डाल के देखो, आप डॉक्टर डीबी नारायणा का डाल के देखो, आपको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आएगा डॉक्टर डीबी नारायणा का। उसकी कंपनी के साइंटिस्ट का नाम डाला तो 15 नाम आ गए, इसमें से ढूंढना पड़ा। अब जैसे मैं मेरा नाम डालूंगा आलोक पांडे तो 150 आ जाएंगे आलोक पांडे। अब मेरे को खुद को मेरा नाम ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा कि इस 150 में से मैं कौन सा वाला हूं। ऐसी वो वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट थे उसके। और एक हमारे डॉक्टर डीवी नारायण डालो, सबसे पहला नाम ही उनका आने वाला है। के राजेश डालो, सबसे पहला नाम उनके आने वाला है। एसबी पाटनकर डालो, सबसे पहला नाम उनका आने वाला है। इस टाइप के हमारे पास वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये पास ऑन कर देना आप।
तो ये हो गया पहला, वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट। दूसरी बात है फुल रेंज है हमारे पास। फुल रेंज कैसे है? वेलनेस की रेंज है, पर्सनल केयर की रेंज है, होम केयर की रेंज है, इसके बाद हमारे पास एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, और इसके बाद हमारे पास एग्रो की रेंज है, और ये बढ़ती हुई रेंज है। अगर आप देख रहे होंगे तो हर 4-6 महीने में 3-4 प्रोडक्ट जुड़ जाते हैं इसमें, और ये साल के एंड तक टारगेट है कि 20 से 22 प्रोडक्ट नए आएंगे। मेन बात क्या है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। एक होता है रेंज और एक होता है क्वालिटी प्रोडक्ट रेंज, बहुत फर्क होता है। एक कैडबरी का चॉकलेट होता है और एक दूसरा चॉकलेट होता है। तो लोग कैडबरी क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि बेस्ट क्वालिटी है कैडबरी की। तो सेम ऐसी है, प्रोडक्ट सबके पास है, रेंज सबके पास है, हमारे पास क्वालिटी रेंज है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो रेंज है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो खाली प्रोडक्ट नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। इसके बाद हमारे पास जो वेलनेस का एलिमेंट्स का रेंज है वो आयुष प्रीमियम रेंज है। अब आयुष प्रीमियम को मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मतलब समझाता हूँ। आयुष प्रीमियम क्या होता है? तो हिंदी में अगर आयुष प्रीमियम समझाऊं तो आयुष प्रीमियम मतलब आयुष के पिताजी, आयुष के पिताजी को आयुष प्रीमियम बोलते हैं। और दूसरा आयुष प्रीमियम क्या होता है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी है ये प्रोडक्ट, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये सर्टिफाइड है, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, कि तुम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। सामने वाली कंट्री को पता है आयुष प्रीमियम आ रहा है तो क्वालिटी की गारंटीड है, मतलब इंडिया गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि इस क्वालिटी, इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है। तो आयुष प्रीमियम है। आयुष प्रीमियम में आपको बताता हूं क्या होता है। फैसिलिटी को मिलता है, जहां पे ये बनते हैं उस पूरे सेटअप को आयुष प्रीमियम मिलता है। आप समझे? तो ये जो सेटअप होते हैं, ये जो फैक्ट्रियां होती है जो आयुष प्रीमियम बनाती है, ये आपको उंगलियों पे मिलेंगी। पूरे इंडिया में उंगली पे आपको पता चल जाएगा इतने ही लोग बनाते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं, इनके इधर कुछ भी गड़बड़ हुआ क्वालिटी को लेके, या जो इनके पैरामीटर्स होते हैं, जो भी इनके मापदंड होते हैं, इसमें कहीं पे भी गड़बड़ होता है, इनका आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट जा सकता है जो दोबारा मिलेगा नहीं। तो ये लोग कभी भी उस चीज में रिस्क नहीं लेते। तो इसका क्या मतलब है, कोई भी आदमी चल के इनकी फैक्ट्री के फ्रंट गेट से अंदर नहीं घुस सकता। ये लोग अपने ही फॉर्मुलेशन बनाते हैं और अपने ही फॉर्मुलेशन बेचते हैं, और ये अपने में ही सेफ रहते हैं कि भाई ये हमारा गारंटीड है, इतने क्वालिटी के हिसाब से हम बनाएंगे। हम हमारा आयुष प्रीमियम का जो सर्टिफिकेशन है इसको बरकरार रखने के लिए ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और बाहर से किसी को एंटरटेन नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट आयुष प्रीमियम के क्यों मिलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, बाकी सब कंपनियों में आयुष प्रीमियम गायब क्यों है? सिर्फ इसके लिए कि कोई मैन्युफैक्चरर इनको फ्रंट डोर से अंदर घुसने नहीं देता। वो रिस्क नहीं लेना चाहता कि मेरी फैक्ट्री में कोई ऐसा फॉर्मुलेशन बने जिसके अंदर कहीं कुछ गड़बड़ निकले तो मेरा सर्टिफिकेशन चला जाए। तो क्योंकि हमारे इधर डीवी नारायण साहब का फॉर्मुलेशन है, पाटंगर साहब का पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है, एसके शर्मा जी, ये सब लोग रेप्यूटेड साइंटिस्ट है और प्रूवन फॉर्मूले हैं, और इनकी एक गुडविल है जिसके पीछे माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट आयुष प्रीमियम में बनते हैं। तो आयुष प्रीमियम कोई भी 19-20 कंपनी उस गेट के अंदर नहीं घुस सकती, सिर्फ माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट। इसके लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग में जल्दी से आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ माई लाइफस्टाइल वालों के पास ही मिलेंगे। तो ये है आयुष प्रीमियम। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? हमारे पास हर एक चीज के लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है, मतलब लीवर के लिए एक प्रोडक्ट है, हार्ट के लिए एक प्रोडक्ट है, एलर्जी के लिए एक प्रोडक्ट है, थायराइड के लिए एक प्रोडक्ट है, किडनी के लिए पेटेंटेड प्रोडक्ट है। इस टाइप के एक एक चीज के लिए प्रोडक्ट है। आप दूसरी कंपनी में प्रोडक्ट है तो आप उसको बोलोगे मेरे इस चीज में दर्द है, तो वो बोलेगा ये तुलसी है ले ले। फिर आप बोलोगे मेरे उस चीज में दर्द है, तुलसी है ले ले। कहने का मतलब उनके वो स्टैंडर्ड 4-5 प्रोडक्ट है, इसको ले ले, कुछ ना कुछ तो ठीक होगा। जो तेरे को तकलीफ है वो ठीक होगा, उसकी गारंटी नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो करेगा। तो इनको ये नहीं पता। तो उनकी एक लिस्ट फॉर्मुलेटेड है XYZ। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, कोई जो रेपुटेड नहीं होता, तो उसके पास है ना 4 डिब्बी होती है। 4 डिब्बी में से एक एक निकाल के वो एक पुड़िया बना के दे देता। कोई भी आएगा ये पुड़िया ले जा, खा ले, कुछ ना कुछ तो होगा। उस टाइप के ये प्रोडक्ट होते हैं। हमारे पास वैसे नहीं, हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है। इसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट है जो आप दे के भूल जाओगे, लोग आपके घर से आके लेने के लिए आ जाएंगे आपके पास। इस टाइप के प्रोडक्ट है हम। तो प्रोडक्ट होना एक अलग बात है और इस टाइप के प्रोडक्ट होना एक बहुत ही अलग बात है। तो हमारे पास प्रॉब्लम स्पेसिफिक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। हमारे को टाइम्स ऑफ इंडिया का बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया किसने? टाइम्स ऑफ इंडिया ने। अब टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई शहर का अखबार है, कोई स्टेट का अखबार है नहीं, नेशनल मीडिया हाउस है। आज गवर्नमेंट भी बोलेगी ना कि एक फॉल्स न्यूज छाप दो, नहीं छापेंगे वो,
क्योंकि इनको पता है गवर्नमेंट आज है कल नहीं रहेगी, इनकी रेपुटेशन सालों से बनती हुई आ रही है, तो ये कोई भी गलत खबर नहीं छापेंगे। गवर्नमेंट भी इनकी सच से डरती है। इस टाइप का ये मीडिया हाउस है, उसने हमको दिया है और उसने हमको बताया कि एलिमेंट एक बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर करके कोई तुम्हारा ब्रांड है जो आज कंज्यूमर सर्वे में फ्रंट पे आया है, वो लोगों ने हमको आके बताया। तो ये दिया किसने है? टाइम्स ऑफ इंडिया ने। ये सबसे बड़ी बात है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड। इसके बाद जो 95 है हमारा हाईएस्ट सेलिंग एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब आप समझते होंगे, वेलनेस में आप एंटीऑक्सीडेंट XYZ, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो चाहे आपका ट्रेडिशनल मार्केट हो, एंटीऑक्सीडेंट बोल के कोई भी ड्रिंक है, इन सबसे सबसे ज्यादा सेल होने वाला 95 है आज की डेट में इंडिया के अंदर। ये फैक्ट एंड फिगर्स हैं हमारे पास कि 95 से ज्यादा बिकने वाला कोई भी एंटीऑक्सीडेंट आज की डेट में इंडिया में नहीं है। तो कल को कोई भी आएगा बोलेगा सर हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट, तो पहले पूछना कितना ऑरेक वैल्यू है। वो 50% भी ऑरेक वैल्यू नहीं होगा उसका। और हमारा जो सेल है वो एक तो पहली बात है कि इतना हाईएस्ट ऑरेक वैल्यू कहीं मिलेगा नहीं, और ये जितना सेल होता है इतना कोई एंटीऑक्सीडेंट, कोई कंपनी, कोई ब्रांड कहीं सेल नहीं होता। तो हमारे पास हाईएस्ट सेलिंग एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये सब हमारे पास प्रोडक्ट है। तो खाली प्रोडक्ट है वो नहीं है, हमारे पास वाकई में प्रोडक्ट है। ये सबसे बड़ा फर्क है। तो बाकी कंपनी के प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट के सामने कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट हमारे पास, ये मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में समझाया। अब इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि आज की डेट में ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग गेम चेंजर बन के आई है। और जितने लोग आज पैसा कमा रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग का फायदा उठा के ही कमा रहे हैं। और जितने लोग नहीं कमा रहे वो इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग का फायदा ही नहीं उठा रहे, इसको बिजनेसमैन एटीट्यूड से समझ ही नहीं रहे। और मैंने पिछली बार भी समझाया था, मेरा खुद का एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो बात थी मई की, अब जुलाई चालू हो गया, जुलाई के अंदर 3rd राउंड हो गया मेरे घर पे। मैंने परसों प्रोडक्ट भिजवाए मेरे घर पे। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर पे 7 साल से इनको पता है कोई एलिमेंट्स नाम का ब्रांड है, पर एक सिंगल प्रोडक्ट मेरे घर पे, मेरी वाइफ है, मेरा लड़का है, दोनों ने मिलकर, माँ बेटे ने एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं खाया था 6 साल में। इनकी प्रॉब्लम क्या होती थी मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम इनको स्पेलिंग में आती थी। दोनों पढ़े लिखे है ना, तो पहले डिब्बे की शक्ल देखी, वेल हार्ट की, हार्ट की स्पेलिंग, ये तो प्रोडक्ट ही गड़बड़ होगा, हार्ट से कौन रिस्क ले सकता है। तुम तो उस कंपनी में काम करते हो, तुम्हारा तो काम है अच्छा बोलना, हम हमारे हार्ट के साथ रिस्क नहीं ले सकते। ऐसी वो कफनील, बोले खांसी, खांसी के लिए कफनील लो, नहीं 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 वही वाला लेंगे, इसकी तो स्पेलिंग ही रॉन्ग है। इस टाइप पे फाइट स्ट्रेस, मतलब कुछ लेने को तैयार नहीं, कुछ सुनने को तैयार नहीं। मैंने भी बोलना बंद कर दिया। अब ये जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हुई ना, जो आज हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग जब आज रिकॉर्डिंग चल रही है, पहले लाइव हुआ करती थी, लाइव मेरे ही घर पे हुआ करती थी, और मैडम बैठ के देती थी, श्वेता मैडम। तो उस टाइम पे क्योंकि वो बोलती थी सब शांति रहनी चाहिए थी पूरे घर में, किसी का मोबाइल नहीं बजना चाहिए, कोई किसी से बात नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाकी के 40,000 लोगों के पास वो आवाज़ जाती थी। तो ये कर्फ्यू के माहौल में मेरी फैमिली ने ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग सुनी जबरदस्ती, क्योंकि करेंगे क्या ऐसे आधे घंटे में, जब मोबाइल ही नहीं है, आपस में माँ बेटे भी बात नहीं कर सकते, तो सीधा सोफे पे बैठ के सुनी। और सुनने के बाद क्या हुआ कि 14 प्रोडक्ट मेरे घर पे आ गए। इससे पहले मतलब वेल हार्ट अगर मैं बोलता था तो वो बोलते थे तुमको मम्मी की चिंता नहीं है, इसके लिए तुम ऐसे वाले प्रोडक्ट भेज रहे, मेरे को मेरी मम्मी बहुत प्यारी है, मैं डॉक्टर के पास ही लेके जाऊंगा, ये देने का रिस्क नहीं ले सकता। ये हालात थे। और ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग आधा घंटा सुना, ऑटोमेटिक वो लोग बोलते ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। खुद के लिए तो छोड़ दीजिए, मेरी वाइफ के जो मतलब जो मेरे इन लॉज है, मेरी वाइफ के जो खुद के घर के वाले हैं, उसकी सिस्टर वगैरह, ये सब जगह पे वो प्रोडक्ट उसने भेज दिए, उसके स्कूल के सर्कल में चले गए। और ये प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन किसने किया? ये मैंने नहीं किया, मेरे बस की नहीं थी। 7 साल में मैंने हाथ जोड़ लिए थे, नहीं लिया एक भी। प्रोडक्ट ट्रेनिंग के दम पे हुआ, आधे घंटे सीरियसली सुना, उससे हुआ। अगर आज भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग से आपको फायदा नहीं हो रहा तो आप किस कैटेगरी में, मैं आपको बताऊं। जब ये लाइव हुआ करती थी ना, तो लाइव में जैसे ये आज जूम के विंडो मुझे दिखाई दे रहे, सब दिखाई दे रहे, तो उस टाइम पे भी 1000 लोगों के विंडो मेरे साथ में रहते थे, तो उसमें एक आदमी पक्का मेरे को दिखाई देता था। उसके अंदर एक विंडो में पंखा चलता हुआ मेरे को ऊपर दिखाई देता था। और मैं आपको बताता हूं, ये 24 प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुई है, इस 24 में कम से कम वो 15-16 तो वो पंखे ने अटेंड करी हैं। मेरे को आज तक नहीं पता चला वो पंखे के पीछे आदमी था कि लेडीज थी। और मैं हर ट्रेनिंग में वो पंखा ढूंढा करता था। जैसे वो ट्रेनिंग चालू होती थी, मैं जूम के हर एक उसमें जाता था और वो पंखे को ढूंढता था, वो कहीं ना कहीं मुझे मिलता था। और मुझे आज तक नहीं पता चला वो लेडीज थी कि जेंट्स थी, क्योंकि नाम लिख के आता था ओप्पो, और
उसके अंदर दिखाई दे रहा पंखा। अब बताओ ये पंखे वाले ही ऐसे कोई होते हैं जो फोन करते हैं मेरे को, बोलते कि सर कुछ फायदा नहीं हो रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा, हम तो मरे पड़े हैं, बिजनेस नहीं हो रहा। अरे भाई पंखा प्रोडक्ट ट्रेनिंग सुन रहा है, तेरे को क्या फायदा होएगा? तो अगर आप भी वो काम कर रहे बंद कर दो। ये सिंपल फॉर्मूला बताया, ट्राई करके देख लेना, रिजल्ट गारंटीड है। 9 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, घर पे कर्फ्यू लगा देना। अगर इतनी चलती है घर पे तो बोल देना कोई फोन को हाथ नहीं लगाएगा, आधे घंटे के लिए सब चुपचाप बैठ के सुनो। अपने मुंह से आपको कुछ नहीं बोलना, सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर लो। डिसिप्लिन मेंटेन करने से होगा कि आपके फैमिली का सर्कल रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आधे घंटे एक एक जड़ी बूटी बताई जा रही है, एक एक जड़ी बूटी का असर बताया जा रहा है। 40,000 लोगों को उसको दिखाई दे रहे, लोगों ने देखा है, इतने सारे कमेंट दिखाई दे रहे। ये सब चीजें है ना ऑटोमेटिक बोलते कि नहीं ये प्रोडक्ट सही है। जब वो एलिमेंट्स की क्लिप चलती है, डॉक्टर डीबी नारायण का जब बताया जाता है, ये सब चीजें सीरियसली अपनी फैमिली सुनती है तो रिकमेंड करना चालू करती है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम क्या करना जो मुझे करने की जरूरत नहीं, आपका खुद का जो सर्कल है ना, आपका जो खुद का पर्सनल सर्कल इंडिया में कहीं पे भी होने दो, प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रोडक्ट उसको जरूर दिखाना। प्रॉब्लम स्पेसिफिक कैसे, वेल हार्ट आ रहा है तो जितने आपके सर्कल में हार्ट से तकलीफ में है सबको एक फोन घुमा दो उस दिन। आज 9 बजे भाई तेरे मतलब की चीज है, सारी जिंदगी निकल गई ये डब्बे खा खा के, गोलियां खा खा के, एक प्रोडक्ट ये भी देख ले, जमेगा तो इसके बाद बात करेंगे रात को 10 बजे। वो आधा घंटा सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम से परेशान है तो आपको रिमाइंडर एक देने की जरूरत है, सीरियसनेस की जरूरत नहीं है। सीरियस तो वो है ही है, वो तो मरा पड़ा है हार्ट के प्रॉब्लम के पीछे, वो तो इलाज ही ढूंढ रहा है, कोई तो दे दे। और ऐसे में अगर वो जब सब सुनेगा ऑटोमेटिक बोलेगा कि नहीं ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो स्मार्टली एज अ बिजनेसमैन इसको करो। ये तरीका मैंने मेरे भाई को सिलीगुड़ी में बताया, वो आज की डेट में 10-15 हजार के प्रोडक्ट हर महीने ऐसे ही बेच देता है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आप मानो मत मानो, जब हिंदी प्रोडक्ट ट्रेनिंग बंद हुई मेरे को ये था कि बाकी के लोग मेरे को प्रेशर डालेंगे, सर हिंदी की प्रोडक्ट ट्रेनिंग चालू कर दो। सबसे पहला फोन तो मेरे भाई का आया, बोलता यार वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग चालू कर दे यार, वो बंद कर दी थी तो सेल कैसे करेंगे। तो मैंने उसको बोला आप चालू तो होगी वो, पर आपकी बार नोट करके रख लेना, ये हर बार चालू नहीं रहेगी, हर बार दूसरे के भरोसे पे नहीं होने वाला, खुद भी कुछ नोट कर लेना। तो मैंने उसको डांट के वही समझाया, मैंने अब जब भी होगा तो इसके डोसेज तो लिखे ही हुए हैं, तेरे इसकी यूएसपी नोट करके रख लेना, ये सब काम आप करके रख लेना। सारी जिंदगी ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं चलने वाली है। आज अपने आप को भी इस प्रोडक्ट के माहौल के अंदर हमको भी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज देख रहे पूरी फैमिली को बिठाइए, अपने सर्कल को रिकमेंड कीजिए और यही चीज अपनी टीम में पास ऑन करिए। गारंटी में देता हूं आपका बिजनेस चलेगा नहीं दौड़ेगा। सिर्फ एक बिजनेसमैन एटीट्यूड से प्लानिंग करके इस चीज को कैश किया दो। इसी तरीके से यही तरीका अपना के बाकी लोगों ने अपना बिजनेस जो कोरोना से पहले था उससे भी ज्यादा आज की डेट में वो लोग कर रहे, और हम इधर बैठ के रो रहे, और हम ये नहीं देख रहे कि हम गड़बड़ क्या कर रहे, ना हम किसी की सुन रहे, हम अपनी ही लगा रहे। प्रोडक्ट ट्रेनिंग मुझे क्या करनी है, अब मैं आपको बताता हूं, इतना बड़ा काम मेरे जैसे आदमी का 24,000 का हर महीने का टर्नओवर मेरे घर पे जाता है, जिसको कोई टर्नओवर करने की जरूरत नहीं। मेरा सेल्फ रिपर्चेज 24,000 का है, मैं परेशान हो गया हूं। मैं उसके अंदर से 1 रुपये नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें 7-8 हजार के उसके स्कूल में जाते हैं, स्कूल का सारा पैसा वो रखती है, बाकी ससुराल में जो जाते हैं वो फ्री में जाते हैं, वहां कौन लड़ाई झगड़ा करेगा पैसा लेके आओ। तो वो सब तो मेरे जिम्मे में बिल फट रहा है ऐसे आदमी का जिसको कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को तो इस बिजनेस की जरूरत है। ये तरीका अपना के तो देखो, काम होगा कि नहीं होगा उसके बाद बताना। तो जैसे बताया वैसे करोगे तो काम होगा। तो एक हो गया इयोन ट्रेनिंग, दूसरी है हमारी एग्रो ट्रेनिंग। तो एग्रो ट्रेनिंग जो है ना 24/7 10 के 10 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी उधर पड़ी है, 10 के 10 प्रोडक्ट के वीडियो भी उधर पड़े हैं। बॉम्बे के एक लीडर का फोन आया, बोले सर आधी टीम गांव चली गई, काम करने वाले सारे गांव भाग गए, कैसे बिजनेस करेंगे। तो मैं बोला कैसे बिजनेस करेंगे, एग्रो से करवा ले, और कुछ नहीं करवा सकता तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग से करवा ले, गांव में बैठे तो एग्रो से करवा ले। क्या करना है, एक जाके मोबाइल के ऊपर एक किसान को दिखाना है, किसान देखेगा ऑटोमेटिक बोलेगा ये मेरी जरूरत की काम है। इस आदमी ने कुछ समझाया नहीं, ये ट्रेनिंग में वीडियो समझा रहा है। हमको एग्रो साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, ये समझा रहा है और वो समझ रहा है जिसको जिसको इस बारे में पता है। लोगों ने ऐसे ऐसे अपने टर्नओवर निकाल दिए यूट्यूब का, वो वीडियो दिखा दिखा के। आपने ये काम किया क्या, आपकी टीम में ये आपने बताया क्या, नहीं बताया तो बताना चालू कर दो। एग्रो ट्रेनिंग 24/7 है। वो किसान जब सो रहा होगा तभी भी दिखा सकते हैं, जब वो खेत में होगा तभी भी दिखा सकते हैं। इतना मतलब 24/7 आपके हिसाब से रख दिया। इसके बाद पर्सनल केयर के प्रोडक्ट रख दिए। आप शहर में हो, आपके घर में आपकी वाइफ है, घर में फीमेल है या आप फीमेल हो, ये पर्सनल केयर का 24/7 ट्रेनिंग उधर पड़ा हुआ है। बिजनेसमैन एटीट्यूड से अगर इसको दिखाओगे ना
आपका कम से कम 5-10 हज़ार का तो शैम्पू और ये सब ब्यूटी पार्लर छोड़िए, नॉर्मल लेडीज लोग ले लेंगे अगर सही तरीके से इसको यूटिलाइज किए। 24/7 पड़ा हुआ है। आपको ये भी पता है कि हार्वेस्ट का चैनल है कोई, आपको ये भी पता है कि ये प्रोडक्ट उधर पड़े हुए हैं। अगर ये नहीं पता है तो आज मैंने बता दिया। आज तो कम से कम बिजनेसमैन एटीट्यूड से इसका फायदा उठा के अपना टर्नओवर जनरेट करो जैसे बाकी के लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमको ये काम करना है। तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब प्लान के बारे में, तो प्लान के बारे में जैसे मैं पहले बताता हूँ, नट्टू भाई मतलब प्लान समझना तो मेरे को इनके पास जाना पड़ता है, पर आज मैं आपको प्लान समझा रहा हूँ। तो अब ड्यूटी लगी है तो समझाना तो पड़ेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ। 3 टाइप के मेन प्लान होते हैं, इन्हीं को ही हम ब्रॉडली डायरेक्ट सेलिंग में लेके आ सकते हैं। इसके बाद के तो वो डायरेक्ट सेलिंग के प्लान ही नहीं होते। एक मंथली होता है, एक वीकली होता है और एक हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब मंथली और वीकली का कंबाइंड। तो हमारा वाला प्लान क्या है? हाइब्रिड प्लान है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमारे इधर मंथली पेमेंट भी मिलता है, वीकली इनकम भी मिलता है। हमारा प्लान सिंपल एंड डुप्लीकेबल है। तो सिंपल एंड डुप्लीकेबल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हमारे इधर डिफरेंट रैंक्स हैं, डिफरेंट परसेंटेजेस नहीं है। नोट कर लेना इस बात को। आप किसी दूसरे का प्लान सुनोगे ना कंपनी का, तो वो बोलेंगे इस रैंक का इतना परसेंट, इस रैंक का इतना परसेंट, उस रैंक का इतना परसेंट, उस रैंक का इतना परसेंट। अलग अलग रैंक, अलग अलग परसेंट। हमारे इधर ऐसा नहीं है। हमारे इधर अलग अलग रैंक है, परसेंटेजेस सेम है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को अगर मनी साइड पे बीवी डलेगा, उसके वीकर साइड पे अगर उसका टर्नओवर आएगा तो 12% मिलेगा, और डायमंड के अगर वीकर साइड पे आएगा तो भी 12% मिलेगा। अगर अलग अलग परसेंटेजेस होते तो कैसा होता था? ये डिस्ट्रीब्यूटर को 12% देंगे, टीसी को हम 11% देंगे, एटीसी को हम 10% देंगे और डीटीसी को हम 9% देंगे। इस तरीके से अलग लेवल के अलग परसेंटेजेस होते हैं, पर इधर ऐसा नहीं है। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी कि हमारा सिंपल ट्रांसपेरेंट प्लान है। नीचे से लेकर ऊपर तक मनी साइड पे सेल डलेगा, 12% का हकदार है। सिंपल। रैंक अलग है, परसेंटेजेस अलग नहीं है। बाकी सब कंपनी में आप देख लो, आपको परसेंटेजेस अलग मिलेंगे। रैंक अलग, परसेंटेजेस अलग। इसके बाद नो बिजनेस वॉल्यूम टारगेट। नो बिजनेस वॉल्यूम टारगेट मतलब कि आप किसी मंथली प्लान में आप जाओगे, उसका अगर आप प्लान सुनोगे तो आपको हर मंथ का टारगेट रहता है। तो टारगेट अगर आपने पूरा किया तो आपको उस मंथ में इनकम आएगा। टारगेट पूरा नहीं किया तो इनकम नहीं आएगा। दूसरा काम क्या है कि जब अगला मंथ आएगा तो आपको नए सिरे से स्टार्ट करना उस मंथ का टारगेट पूरा करने के लिए। तो कहने का मतलब ये मंथ का बचा हुआ अगले मंथ में ऐड नहीं होता। मंथली प्लान में आप जाके चेक कर लेना। तो इसके अंदर क्या है, मैं माई लाइफस्टाइल में क्या आपको वो समझाता हूँ। अब से 1.5-2 साल पहले एग्जाम्पल के लिए आपके नीचे एक आदमी ने ज्वाइन किया, एक साइड पे उसके बिजनेस हो गया। किसी कारण से 1.5-2 साल में इसने बिजनेस नहीं किया, पर ये 1.5 या 2 साल में इसने अपने 12 महीने का जो कंपलसरी रिपर्चेज है वो किया। तो आज की डेट में अगर ये आदमी अपनी दूसरी साइड भी अगर इनकम डालेगा ना, बिजनेस डालेगा, तो उसको इनकम मिलेगा। आज छोड़िए, आने वाले 10 साल, हर साल अगर वो मिनिमम रिपर्चेज करेगा, 10 साल के बाद भी वो 1.5 साल पहले का दूसरी साइड पे डाल के अपना इनकम ले सकता है। तो ये अनलिमिटेड टाइम मिलता है। और अनलिमिटेड डेप्थ का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि मंथली में आपने उस महीने का पूरा किया तो ठीक है, अगले महीने जीरो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर मंथली प्लान में आप किसी को पूछना कि अब जैसे मैं जुलाई में ज्वाइन हुआ, मैंने इतने बीवी या जो भी उनका होता है उतना टर्नओवर दिया, 2 महीने मैंने किसी कारण से बिजनेस नहीं किया, चौथे महीने में वापस आता हूँ, तो मेरे को पहले महीने के टर्नओवर का फायदा मिलेगा क्या इस महीने में? तो बोलेगा नहीं। उस महीने का उस महीने कर लेते मिल जाता, इस महीने का कुछ नहीं मिलेगा, इस महीने में फिर से स्टार्ट करो। तो ये चीज वहां पे जो बताई नहीं जाती है, ये जाने के बाद पता चलती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये चीज मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, ये नट्टू भाई ने अच्छी तरह आपको बताया होगा। दूसरी जो मेन बात है, ये जो मैंने लिखी है, नथिंग आफ्टर बीवी। हर एक कंपनी में उसके प्रोडक्ट का बीवी तय करना एक सब कंपनियां करती है। माई लाइफस्टाइल में 75 बीवी है और 35 बीवी है। हर एक कंपनी के अलग अलग बीवी होते हैं। तो नॉर्मली कई जगह पे आपको हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग बीवी मिलेंगे। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है अलग अलग प्रोडक्ट के बीवी की, कि जो उनका सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होता है उसके बीवी सबसे कम होते हैं, और जिसका उसमें क्वालिटी नहीं होता, सेल नहीं होता, उसके बीवी वो बढ़ा के देते हैं। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग बीवी रखने का एक ये होता है। हमारे इधर 2 ही टाइप के बीवी है, एक 75, एक 35। अगर यहाँ पे भी अलग अलग बीवी करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, हर एक प्रोडक्ट बाई बीवी करेंगे तो हो सकता है मैनेजमेंट बोलती है भाई हम 95 का 60 बीवी ही देंगे, क्योंकि हमको पता है ये तो जाएगा ही जाएगा, तो 60 बीवी देंगे। तो इस तरीके से वो
प्रोडक्ट वाइज जो बीवी डलते हैं वो उस तरह से वहां पे डलते हैं, हमारे इधर फ्लैट रखा हुआ है। तो ये हो गया एक बीवी। हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का एक बीवी तय करती है। इस बीवी के बाद एक और लेवल आता है पीवी। तो कहीं आपको पीवी का नाम सुनाई देगा, कहीं आपको ए पी वी सुनाई देगा, कहीं आपको ए बी वी के नाम से पता चलेगा, कहीं एस ए ओ के नाम से। इस टाइप से बीवी के बाद एक अलग नाम सुनाई देगा। और अब जब आपको इनकम बताई जाएगी ना प्लान में, तो बताया जाएगा ये जो मतलब ए पी वी इतना करेंगे तो इतना परसेंट मिलेगा। अब ये वहां से चालू होता है, क्योंकि बीवी के बाद एक स्टेप और लगा दिया। अब ये एक स्टेप लग गया ना, मेरा आपसे पर्सनल राय है, छोड़ के भाग जाना इस प्लान को। जहां पे बीवी के बाद कुछ लग गया छोड़ देना, क्योंकि यहां पे आपकी जेब कट गई, यहां पे आपकी इनकम उड़ गई। बीवी के बाद एक अलग कहीं कंपनी ने एक और लगा दिया ना, समझ लो उड़ गया, क्योंकि बीवी एक है और हमारे पास बीवी के बाद एक पीवी और है। तो इतने पीवी करोगे तो तुमको इतना मिलेगा। अब इस सारे पीवी के परसेंटेज का टोटल लगाया जाएगा ना, तो आपको कहीं परसेंट मिलेगा 70%, 80%। पर अगर इसको आप पैसे में लेके आओगे तो आपको पता चलेगा 30% दे रहे। परसेंटेजेस आपको 70 दिखाई देंगे, एक्चुअल में पैसा आ रहा है 30 रुपये 100 रुपये के ऊपर। तो ये जो बीवी के बाद ए पीवी, ए बीवी, एस ए ओ, ये जहां पे भी आए छोड़ देना। आपके समझ के बाहर की बात है, आपको समझ नहीं आएगी। जाने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे कहाँ पे कट गए हम, कहाँ पे हमारा कट गया सब। और इसके अंदर कैसे समझाया जाता है कि आप इतने ए पीवी करोगे तो आपको इतने आएंगे। तो आपको क्या समझाया जा रहा है, सिर्फ इतने करने और इतने आएंगे। तो सिर्फ इतने करने हैं, तो हम क्या सोचते, अच्छा इतने ही करने हैं। हमको सवाल क्या पूछना चाहिए, सिर्फ इतने की जगह सिर्फ आधे भी किए तो कितने आएंगे, तो बोलेगा कुछ नहीं आएंगे। तो ये चीज भी आपको पूछनी पड़ेगी कि इतने करेंगे तो कितने आएंगे। वो जितने वो बोल रहे वो छोड़ो, उसके नीचे किया तो कितने आएंगे, तो आपको जवाब तकरीबन यही आएगा, कुछ नहीं आएगा। आपको इतने तो करने पड़ेंगे, पर ये बताया नहीं जाता, ये जाने के बाद पता चलता है। तो जहां बीवी के बाद कुछ आया छोड़ देना। और इसका इलाज मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूं। सिंपल तरीका क्या है, कोई भी प्लान बताने आया, जितने गोले आते हैं बनाने को उसको बनाने दो। जितने रैंक बताता है सुन लो, जितने बोनस बताता है सुन लो, जितने रैंक बताता है सुन लो। बॉटम लाइन एक गुजराती की तरह सोचना। तो गुजराती कैसे सोचेगा, गुजराती ये बोलेगा कि भाई मैं अगर तेरे कंपनी में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जाता हूं तो मेरे को फर्स्ट पे आउट लेने के लिए मेरे नीचे कितना बिजनेस डालना है। तो वो समझाएगा पीवी में। आप उसको बोलो ये पीवी बीवी तेरे पास रख, पैसे में बता, तो वो बताएगा इतने पैसे डालेंगे तो इतना पैसा आएगा। उतना ही पैसा आप माई लाइफ स्टाइल में डाल के देखना, आपको पता चलेगा कि इधर कितना आता है और इधर कितना आता है। तो ये गुजराती सोच होती है। पैसे टू पैसे का कैलकुलेशन करना, ये बीवी पीवी ना आपके समझ में नहीं आएगा। बीवी पीवी के चक्कर में ही मत पड़ना। आपको पैसे टू पैसे का कैलकुलेशन करना है डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे फर्स्ट पे आउट के लिए। फर्स्ट पे आउट लेने के लिए कितना देना पड़ेगा, कितना इधर आएगा। तो ये चीज मैंने आपको टिप दे दी, 2 टिप दे दी। क्या, पहले तो बीवी के बाद कुछ भी आए छोड़ के भाग जाना। दूसरी बात, पैसे टू पैसे का कैलकुलेशन करना। तीसरा, सेल्फ परचेज काउंटेड ऑन वीकर साइड। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। मैं आपको बताता हूं सेल्फ परचेज क्या होता है। ये गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है कि आपको कंपलसरी रीपरचेज करना पड़ेगा। ये कंपनी को डालना ही पड़ेगा। हर एक कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का रूल है। अगर आप रीपरचेज मिनिमम नहीं डाल रहे तो आप लीगल कंपनी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट का रेगुलेशन। अब इसका कंपनी लोग कैसे फायदा उठाते हैं। मेरे पास एक कंपनी का प्लान है जिसमें यह बताया गया कि अगर मैं उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बन के अगर उस कंपनी में अपनी खुद की आईडी पे कुछ भी परचेज किया तो मुझे 1 रुपए का बेनिफिट कंपनी परचेज का नहीं देने वाली है, खाली प्रोडक्ट देगी। अब आप मेरे को बताइए, मेरे को मेरा अगर इनकम निकालना है तो मिनिमम रीपरचेज उस कंपनी के हिसाब से मेरे को करना ही पड़ेगा, तब जाके मेरे को वो पैसा मिलेगा। तो मैं कहां फंस गया कि मेरे को ये तो लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ये पैसा मेरे पास तब आएगा, तो मेरे को वो मिनिमम करना पड़ेगा। अब आप मेरे को बताइए, अगर मेरे नीचे टीम है, मैं सिर्फ मिनिमम कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ताकि वो पैसा आ जाए। तो मेरे नीचे कितने लोग करेंगे? उतने ही मिनिमम करेंगे जितना पैसा आने के लिए। तो रीपरचेज का क्या वॉल्यूम आएगा? मुझे कुछ भी नहीं आएगा। तो क्योंकि वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे रीपरचेज पे हम कुछ नहीं देंगे, तुम्हारे नीचे कुछ करेंगे तो एक परसेंटेज दे देंगे। तो ये परसेंटेज मुझे क्या आने वाला है? एक कंपनी के प्लान में ये था कि भाई आपको एमआरपी डीपी डिफरेंस दे देंगे। कहने का मतलब क्या है कि रीपरचेज के लिए अलग से एक पेज निकाला जाता है। जैसे प्लान दिखा रहे हैं, गोले बना रहे हैं। अब आप एक सवाल पूछो, सर आपका रीपरचेज क्या है? तो वो क्या करेगा? ये पेज को पलटी मारेगा
भाई ये सब तो अलग स्टोरी है। अब एक अलग स्टोरी का तुमने सवाल पूछा, तो अब ये समझ लो रीपर्चेज क्या। तो रीपर्चेज का अलग कैलकुलेशन, अलग प्लान, अलग परसेंटेज चलेंगी। कहने का मतलब रीपर्चेज प्लान अलग है जिसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं होता, और दूसरा प्लान होता है जिसमें मेन इनकम होती है। तो हमारे इधर क्या है, अगर आपने रीपर्चेज किया तो ऑटोमेटिक आपको बताने की जरूरत नहीं है, या आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपके वीकर साइड पे डाल देगा। आप सेल्फ रिपर्चेज करोगे, आपको ORG 1 और 2 ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं है, पावर कौन सा है, वीक कौन सा है, ऑटोमेटिक वीकर साइड पे चला जाएगा। ये हमारी कंपनी में रीपर्चेज होता है। दूसरा क्या है, 12% मिलता है रीपर्चेज के ऊपर भी, ज्वाइनिंग के ऊपर भी। अब इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, मैं आपको बताता हूं। कभी भी, ये तीसरा टिप है, याद करके रख लेना। कोई भी ये 120 दिन में प्लान दिखाने आपकी टीम में आए तो उसको ये सब बता देना। पहले तो BVPV मिले तो उसको भगा देना। दूसरा, रीपर्चेज के ऊपर उसको पूछना। तीसरा, उसको बोलना तू तेरे है ना पूरे कैरियर के ना झंडे और रिकॉर्ड मत दिखा, तेरा इनकम 120 दिन में क्या आया उतना दिखा दे बस। ये 120 दिन प्रूव कर देगा कि उसके प्लान में ताकत है, कि माई लाइफस्टाइल के प्लान में ताकत है। क्योंकि ये 120 दिन में जैसे माई लाइफस्टाइल वालों को ज्वाइनिंग करने के लिए मुश्किल था, उन लोगों के लिए भी मुश्किल था। जैसे माई लाइफस्टाइल के लोगों ने रीपर्चेज करवाया, उन लोगों ने भी रीपर्चेज करवाया, पर उनके रीपर्चेज के अंदर परसेंटेज नहीं है, पैसा नहीं आया इतना। हमारे इधर सेम था। आप 100 रुपए अगर फरवरी में खाली ज्वाइनिंग करते थे तो 12 रुपए आता था। आज की डेट में 100 रुपए में खाली रीपर्चेज कर रहे तो भी 12 रुपए आता है। उनके साथ वो नहीं था, उन्होंने खाली रीपर्चेज किया, कुछ नहीं आया। आज फेसबुक आप उठा के देख लो, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर टॉप लेवल तक के आपको फोटो मिलेंगे, इसने इतना कमाया, ये वीक का इतना कमाया, ये महीने का इतना कमाया। इसके अलावा मेरे को एक दूसरी कंपनी का किसी का भी दिखा दो जो बोलेगा 120 दिन में इतना कमाया, आपको एक सिंगल नहीं मिलेगा। क्योंकि रीपर्चेज प्लान में दम नहीं है, उसके अंदर टर्नओवर डला है, पर इनको पैसा नहीं आया उस हिसाब से, क्योंकि उस प्लान के अंदर परसेंटेज ही नहीं है पैसा देने लायक इतना। तो ये सबसे बड़ा आप टिप नोट कर लेना, 120 दिन में कितना कमाया उतना दिखा दे। बाकी तेरा 5 साल 4 साल के तूने जो गाड़ी घोड़े खरीदे वो सब अपनी जगह पे है, 120 दिन का बता। यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि माई लाइफस्टाइल के प्लान में दम है कि इसके प्लान में दम है। तो 120 डेज नोट करके रख लेना, ये 120 डेज में तूने कितना कमाया उतना दिखा दे। वहीं पे आपको प्लान की ताकत पता चल जाएगी, रीपर्चेज की ताकत पता चल जाएगी। तो हमारे इधर क्या है, रीपर्चेज के ऊपर भी 12%। और क्योंकि ये मानना है, सबका मानना है, आदमी को डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करवाना मुश्किल है, पर ज्वाइन किए हुए आदमी से रीपर्चेज करवाना आसान है। हमारे पास दो धार है, दो धारी तलवार है। क्या है, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, हमारे पास पूरी रेंज है, ये पहली धार है। हमारे पास फालतू के प्रोडक्ट नहीं है जिसको उठाओ खरीदने के लिए और साइड में कचरे के डब्बे में डाल दो। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो खाएगा तो सही हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि हमारे पास पूरी रेंज है। तो हमारे पास क्या है कि आज की डेट में इम्यूनिटी के वो वाले प्रोडक्ट है जिसको दुनिया ढूंढ रही है, तो ये खुद खाए या बेचे। तो कहने का मतलब है उसके ऊपर भी उसको 12% आने वाला है। तो ये जो रीपर्चेज का गेम है, यही 120 दिन में प्रूव हुआ कि माई लाइफस्टाइल से जबरदस्त प्लान किसी का नहीं है। इसके लिए 10 लोग इधर आ रहे और ये जो 2 लोग जा रहे हैं, इन बेचारों को नॉलेज नहीं है। तो ये नॉलेज आपको बताइए, ये पावर ऑफ प्लान बताया। अब इसके अंदर क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, किसी भी टाइप का आप माई लाइफस्टाइल में सेल डालोगे ना, चाहे वो रीपर्चेज हो चाहे ज्वाइनिंग हो, आपके हर एक टर्नओवर में वो काउंट होने वाला है। वो रीपर्चेज भी 100% होगा तो भी काउंट होगा, 100% ज्वाइनिंग होगा तो भी, मतलब दोनों के ऊपर सेम परसेंटेजेस है और हर एक चीज में है। आप किसी दूसरे के रीपर्चेज प्लान में पूछो कि भाई ये वाली चीज, तो बोले नहीं ये रीपर्चेज में नहीं आती, रीपर्चेज के लिए वो वाला है। हमारे इधर ऐसा नहीं है। आपको परफॉर्मेंस बोनस में अगर 100% रीपर्चेज है तो भी परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, 50% रीपर्चेज है तो भी परफॉर्मेंस बोनस में काउंट होगा। ये बाकी जगह पे, बाकी चीजों में उनके रैंक में अलग चलता है। इसी तरह रैंक इनकम के अंदर भी रीपर्चेज है, लॉयल्टी के अंदर भी रीपर्चेज है। मतलब हर एक चीज में आप 100% रीपर्चेज करोगे तो भी आपको उतना ही पैसा आएगा, जो 100% ज्वाइनिंग कर रहा है तो भी उसको उतना ही पैसा आएगा। ये सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ा गेम चेंजर। और ये चीज इंडिया में किसी कंपनी के पास नहीं है, और इसी के ऊपर काम करते हुए कंपनी ने नई नई चीजें इस 120 दिन में निकाली। तो आज की डेट में बिजनेस क्या है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज की डेट में रीपर्चेज का रेशियो ज्यादा है।
आज आप चाहो मत चाहो पर रीपरचेज का ही आज बिजनेस है, क्योंकि हालात ऐसे बन गए। मैंने आपको बताया 120 दिन पहले हालात अलग थे, आज की डेट के हालात अलग है। आज की डेट में सबको इम्यूनिटी के प्रोडक्ट चाहिए और हमारे पास वो प्रोडक्ट है। ज्वाइनिंग करना मुश्किल है, वो तो हम करवा ही रहे जैसे तैसे, पर आज हम वो सेल करेंगे तो भी हम अपना टर्नओवर क्रॉस कर सकते हैं कोरोना से पहले वाला, अगर रीपरचेज के ऊपर जोर दिया तो। ये हमारे मतलब प्लान का पावर है ये, जिसको हमको समझना है। अब देखिए कंपनी ने क्या किया। कंपनी ने 16 दिसंबर 2019 का अगर आपका वाउचर परचेज किया हुआ है प्रोडक्ट के लिए, तो 31 जुलाई 2020 तक, 16 दिसंबर 2019 से लेके 31 जुलाई 2020 तक अगर आपके पास अनयूटिलाइज कूपन है, तो आपको 31 जुलाई के बाद 90 डेज और मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आप अपना कूपन रिडीम कर सकते हो। 16 दिसंबर का आज भी पड़ा है, तो आपको 31 जुलाई के बाद 90 डेज और मिलेंगे कूपन रिडीम करने के लिए। ये था पहला। इसके बाद 75% परफॉर्मेंस बोनस, रैंक कमीशन मंथ 94 तक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मंथ 90 में ये 50% था, अब 75% कर दिया। क्या कर दिया? जो परफॉर्मेंस बोनस जो कंपनी के प्लान के हिसाब से वो टारगेट कम करके पहले 50 था, अब 75 कर दिया। आगे जाके 94 के बाद ये हो सकता है 100 भी हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं, जब ये 50 से 75 हुआ मंथ 90 में, तो मेरे को एक दो फोन आए। तो फोन में क्या बोल रहे, सर आज भी हालात तो टाइट है, आज भी सब लॉकडाउन ही चल रहा है तकरीबन, कंपनी 50% से 75% कैसे कर दिया, कंपनी ऐसे कैसे गलत डिसीजन ले सकती है। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने तू मेरे को एक चीज बता, जब कंपनी ने इसको 75 किया या जब ये 50 था, तूने अचीव किया था क्या 50%? बोले मैंने नहीं किया। तो भाई तूने नहीं किया तो किस चीज की जंग लड़ रहा है? तेरे लिए क्या 50 और क्या 60 और क्या 80, तेरे लिए तो मायने नहीं रखते, तो खाली पीली झंडे लेके घूम रहा है। एक्चुअल में जिन्होंने 50 किया था, जब 75 हुआ ना, तो इन लोगों का फोन आया कि सर 75 क्यों किया, 100 क्यों नहीं किया? 100 करेंगे तो कम लोग अचीव करेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा। ये थी सोच जिन्होंने नहीं किया, और ये थी सोच जिन्होंने किया। तो आज की डेट में जो कर रहा है ना, वो बोलता है 100% कर दो सर, ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि लेने वाले कम हो जाएंगे, और लेने वाले कम हो जाएंगे तो हमारा पैसा बढ़ जाएगा। तो ये चीज है। तो 75% रैंक कमीशन का भी कर दिया, 75% परफॉर्मेंस बोनस का भी कर दिया। इसके बाद अगला जो किया, वो सिंगल परचेज 10K का करेंगे तो 750 का कूपन प्लस फ्री मास्क और सैनिटाइजर, और 7,500 के ऊपर फ्री कूपन और मास्क। अब ये मास्क है, ये मतलब महाराष्ट्र में पहुंच चुका, आपके इधर भी शायद पहुंच गया होगा। मैंने कई लोगों के फोटो भी देख ली, मास्क पहन के घूम रहे। तो माई लाइफस्टाइल के लोगो वाला मास्क है, जिनको नहीं मिला उनको 2-4-5 दिन के अंदर मिल जाएगा। सैनिटाइजर भी आ गया, वो भी मिल जाएगा। तो ये चीज आपका जो है मंथ 92 तक फिलहाल है, ये मंथ 92 चल रहा है। अभी तक कंपनी ने कुछ डिसाइड नहीं किया कि इसको एक्सटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, हो सकता करे, हो सकता नहीं करे, पर ये डिसीजन अभी लिया जाएगा मंथ 92 से पहले खत्म होने से। इसके बाद जो गेम चेंजर आया, जो मैनेजमेंट ने रीपरचेज के ऊपर जो ये लेके आया, ये गेम चेंज हुआ। गेम चेंज किनका हुआ? जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया उनका टर्नओवर पहले से ज्यादा हो गया, कोरोना से पहले ज्यादा हो गया। अगर आज तक इस पे काम नहीं किया तो अब से करना स्टार्ट करो आप। तो इसके अंदर क्या है, ये ऑफर आप लोगों को सबको पता चल गया होगा, जो भी जिस रैंक पे भी है, अपने रैंक का 4 टाइम्स अगर वो मंथली रीपरचेज 6 महीने तक करता है, तो वो जितना अमाउंट का 4 टाइम्स बनता है या उससे ज्यादा का बनता है, तो अपर लिमिट अमाउंट की कुछ नहीं है। जितने भी अमाउंट का हर महीने करेगा, 6 महीने टोटल का जो अमाउंट आएगा उसका 15% कंपनी बाद में देगी। तो 6 मंथ तक हमको अपने रैंक का 4 टाइम्स रीपरचेज करना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? MI प्रोडक्ट चैंपियन, ये कंपनी का रैंक है। तो अब हमको ये चार्ट है, ये सब आप लोगों को वेबसाइट पे भी मिल गया या आपको लोगों के पास होगा भी। तो ये मैं पहले दिखाता था, ये मेरा इम्यूनिटी बास्केट ऐप। देखिए इसके ऊपर कैसे काम करना है मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल है। इस पर्सनल में अगर 2 चीज आप निकाल दो, न्यूट्रीलाइफ और दूसरा निकाल दो आप फाइट स्ट्रेस, ये दोनों मतलब समझ लो एक बच्चे को दे दूं, एक वाइफ को दे दूं, पर अगर मैंने 95 3 कर दिए तो मेरा टोटल 10 के ऊपर चला जाएगा। तो आज अगर 10K का कोई परचेज करता है ना, तो इसको मैं सेफली 3 कैटेगरी में बांट सकता हूं। एक तो मेरे जैसा, जो अपनी फैमिली के अंदर 10,000 भी कम पड़ रहे हैं, भाई इतना देना पड़ेगा, इतने प्रोडक्ट तो इम्यूनिटी के लिए चाहिए। क्यों चाहिए? कोरोना आया हुआ है और इम्यूनिटी के लिए सेफ रखना है। तो मेरा फैमिली का इम्यूनिटी बास्केट मेरे जैसे के लिए 10,000 है। अब इसको अगर मैं आगे लेके चलता हूं तो इसमें 2 कैटेगरी और आती है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? जो बोलता है कि मैं 10,000 का खरीदूंगा,
50% अपने फैमिली को इम्यून रखूंगा, इसमें से 5,000 इम्यूनिटी के लिए अपने प्रोडक्ट लूंगा और 5,000 के प्रोडक्ट बेच दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा फाइनेंशियली मेरे को पैसे की ज़्यादा जरूरत है। तीसरी कैटेगरी वो है जो बिल्कुल नीचे गया हुआ है। तो ये कौन सी कैटेगरी है कि भाई मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे लिए पैसा आज की डेट में कमाना ज़्यादा जरूरी है, मैं 100% रिटेल करूंगा। तो 3 कैटेगरी है। तो सबसे पहले एक कैटेगरी को पकड़ दे जो मेरे जैसी होगी, जो बोलते हैं 10,000 मैं मेरी फैमिली के लिए यूज़ करूंगा। तो 10,000 का अगर मैंने मंथ 92 में रीपरचेज किया तो मेरे को 7,500 बीवी मिले प्लान के, प्लस 750 बीवी का कूपन मिला मेरे को 10,000 के ऊपर, और इसके ऊपर मेरे को 15% का कूपन 6 महीने के बाद मिलेगा, क्योंकि मैं MI प्रोडक्ट चैंपियन की रेस में भी जा चुका हूं। तो मेरे को 15% 10,000 का मिलेगा। किस चीज का? अमाउंट का। 10,000 का मेरे को 15% मिलेगा, तो 1,500 रुपये इधर से मिलेंगे, 750 का ये कूपन मिलेगा, 2,250 का ये हो गया। और इसके बाद मेरे को एक STB और मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 का ऑटोमेटिकली मेरे खुद का रीपरचेज मेरे वीकर साइड में जाएगा। तो 10,000 का बीवी होता है 7,500, 12% होता है 900 रुपये। अब ये 900 रुपये आप इसको मत देखो, ये 900 रुपये वो है जिस चीज को दिखा के हम ज्वाइनिंग ला सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आज आप पैसा नहीं कमा रहे ना, तो आज आप सिर्फ प्लान दिखाते हुए मिलोगे, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि जो भी प्रोस्पेक्ट आपका ये प्लान देख रहा है ना, उसके दिमाग में एक सवाल चल रहा है, हो सकता है वो आपसे पूछे, हो सकता है नहीं पूछे। वो क्या बोलेगा कि भाई तुम पहले ये दिखाओ कि 120 दिन में तूने क्या कमाया। अगर आपने नहीं कमाया तो वो सिर्फ इज्जत के पीछे आपका प्लान सुनेगा, ज्वाइनिंग का पैसा नहीं देगा। वो पैसा किसको देगा? जिसने वो पैसा दिखाया कि मैंने कमाया। ये आप नोट करके रख लेना। अगर आज आप पैसा नहीं कमा रहे तो ये गड़बड़ और होने वाली है। आप सिर्फ प्लान दिखाते हुए मिलोगे, ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली। पर जिसने पैसा कमाया वो प्लान दिखाएगा और ज्वाइनिंग भी लेगा। तो इससे पहले जो हॉट लिस्ट हुआ करती थी ना, फरवरी में हम बोला करते थे एक हॉट लिस्ट है और एक कोल्ड लिस्ट है और एक बीच की लिस्ट है, तो ये जमाने तब के थे। आज की जमाने की लिस्ट आपको बताऊं, अगर आपने पैसा कमाया है ना तो आपकी कोल्ड लिस्ट भी हॉट है, और अगर आज 120 दिन में पैसा नहीं कमाया ना तो आपकी हॉट लिस्ट भी कोल्ड है। आपका भाई भी नहीं जुड़ेगा आपके साथ में, क्योंकि उसको भी आज पैसे की जरूरत है। वो इमोशनल अटैचमेंट के पीछे नहीं आने वाला, पैसा कमाने के लिए आने वाला है, और पैसा उसी के साथ वो ज्वाइन करेगा जो पैसा कमा रहा है। तो ये चीज इतना बड़ा रोल प्ले करेगी। 900 मेरा पे आउट जो दिखाने के काम में आएगा ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो अगर ये काम मैं कंटिन्यूस 6 महीने करूं तो क्या होगा? मैंने अपनी फैमिली को इम्यून करने के लिए हर महीना 10,000 का खर्चा किया, तो टोटल 60,000 का मेरी जेब से गया। इसके अगेंस्ट में मेरे पास रिटर्न क्या आया? देखिए, पहले महीने में 900 रुपये एक वापिस आए और मेरे को 2,250 के कूपन मिले। ये सबका अगर एक रफली टोटल पकड़ूं तो 3,500 रुपये मुझे रिटर्न में आ गया। अगले महीने 2,500 आया, क्योंकि मंथ 93 का भी कुछ पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं नहीं मिला पकड़ के चलता हूँ फ्री वाला कूपन, इसको मैं हटा देता हूँ, तो 2,500 रुपये ये आ गया। तो ये टोटल लगाएंगे ना, मंथ 92 से अगर 10,000 करूंगा तो 16,000 रुपये मेरे पास रिटर्न आते हैं मेरी फैमिली को इम्यून करने के बाद, जिसके अंदर से ये 5,400 रुपये मुझे ये दिखा के लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए प्लान के अंदर मेरे बैंक के अंदर पैसा आया कंपनी से। तो ये मेरे को दिखाने के काम में आता है कि इस बिजनेस से मैं कमा भी रहा हूँ। तो ये 16,000 रुपये ये दोनों का टोटल मिलेंगे तो 16,000 रुपये मेरे पास वापस आया। तो अगर मैं यूजर हूँ तो 60,000 के अगेंस्ट में मैंने मेरी फैमिली इम्यून कर ली, मेरे फैमिली को इम्यूनिटी दे दी, प्लस 16,000 रुपये वापिस आए। अब अगर मैं समझ लो दूसरी कैटेगरी में हूं कि मैं 50% सेल कर रहा हूं, 50% खुद अपनी फैमिली को दे रहा हूं, तो उसके अंदर मैंने क्या किया? 30,000 रुपये मैंने रिटेल किया। 5,000 हर महीने का रिटेल किया, 6 महीने तक किया। 30,000 रुपये मैंने रिटेल किया। 30,000 के ऊपर अगर मैं 25% भी अगर रिटेल मार्जिन पकड़ूं तो 30,000 का 25% होता है 8,500 रुपये। तो 16,000 तो कैसे भी आने ही वाला है मुझे, मैं कोई भी कैटेगरी में हूँ। प्लस 8,500 रुपये मुझे रिटेल का एडिशनल आ जाता, तो मेरे को कितने आए? 25,000 रुपये। और मेरी जेब से कितने गए? मेरी जेब से गए 30,000 रुपये, जो मैंने मेरी फैमिली को इम्यून करने के लिए यूज किए। बाकी 5,000 तो मैंने बेचा और वापस लिया, बेचा और वापस लिया, बेचा और वापस लिया। तो मेरी जेब से इम्यूनिटी के नाम पे 30,000 रुपये मेरी फैमिली को गए, उसके अगेंस्ट में 25,000 वापस आ गए, और ये 5,000 भी मेरी जेब में ही पड़ा। तो बेसिकली मैंने जो खर्चा किया वापस आ गया और मेरी फैमिली भी इम्यून हो गई। प्लस मैंने ये इनकम दिखाने के लिए कमाई, तो मेरी टीम भी बढ़ रही है दिखा दिखा के। और एक तीसरी कैटेगरी जो 100% रिटेल करेगी, जिसको घर के लिए नहीं चाहिए, ये पूरे 10 के 10 ये रिटेल करेगी। तो 10 के 10 के अंदर ये सारा कैलकुलेशन इधर आया, तो 16,000 रुपये इसको आ गया। अब रिटेल प्रॉफिट इसमें आप और जोड़ लो, 60,000 का उसने रिटेल किया,
60,000 इंटू 25%, 17,500 होते हैं। इसके घर पे 33,500 आता है, पर इसके घर से गया क्या, 10,000 रुपये पहला, जो वापिस 6 महीने के बाद जेब में आ गया। 10,000 रुपये अगर उसने डाला तो 33,500 रुपीज उसके घर पे आता है। और मेरे को एक चीज बताओ, ऐसा आज की डेट में कौन सा बिजनेस है जो 10,000 में डाल के 33,000 आपको 6 महीने के बाद देता है और 10 भी वापिस दे देता है? आप लोग तो सब गुजराती भाई हो, ये सब बताने की जरूरत है। इसके अलावा कौन सा ऐसा बिजनेस है मेरे को दिखा दो आज की मार्केट में जो चलेगा गारंटी के साथ। और हमारे पास वो वाले प्रोडक्ट है, डब्बा प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास वो वाले प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी सेल की बात कर रहे हैं। तो 10,000 अगर हमने डाले और 6 महीने तक रोटेट किए तो हमको 33,500 सीधे आते हैं। और मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो कैलकुलेशन है मिनिमम है, इसके अंदर डीप में जाऊंगा ना तो इससे कम लगे हुए हैं और इससे ज़्यादा पैसा है, पर मैं ये ओवरऑल लेके चल रहा हूँ। इतना टाइम में इसमें डालूंगा, आप लोग का दिमाग और इसके अंदर घुसेगा पर समझ में कम आएगा। तो आप लोगों के पास तो एडिशनल मेरे से भी ज़्यादा दिमाग है, खुद लगाओगे तो आप बोलोगे 33 तो कम पकड़ा सर, इससे ज़्यादा आता है। तो इससे ज़्यादा आता है। तो अब करना क्या है, आप अगर हो और आपके नीचे टीम है तो आपके नीचे ये देखिए वर्ड लिखा हुआ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये एक्टिव क्या चीज़ है? एक्टिव का मतलब जो आदमी या तो पे आउट ले रहा है या वो मिनिमम रीपरचेज कर रहा है, ऐसे लोगों को एक्टिव बोला जाता है। तो आपके नीचे एक गुजराती बिजनेसमैन की तरह एक लिस्ट बनाओ कि मेरे नीचे इतने सारे लोग जुड़े पर एक्टिव इतने लोग हैं। इन जितने एक्टिव लोग हैं अपने अपलाइन के थ्रू या आप में ताकत है तो आपके थ्रू इनको काउंसलिंग करो कि एमआई प्रोडक्ट चैंपियन तुम बनो। अब बनने के लिए मैंने आपको ये लिस्ट दिखाई पहले वाली, ये चीज इनको दिखाओ आप, और इसके बाद इनकी काउंसलिंग करो कि तू एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बन। 6 महीने के लिए तेरे को कंपनी से 15% फ्री कूपन मिलेगा, बेचेगा तो इतना पैसा आ जाएगा। और तेरे नीचे भी अगर 3-4 लोगों ने किया तो तेरे को नेटवर्क की ताकत से एडिशनल पैसा भी आएगा। ये चीज हमको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरों को एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनाना, ये है फर्स्ट स्टेप, ये पहला कदम। क्योंकि आज की डेट में अगर आप दिवाली बोलते हैं तो दिवाली का मतलब क्या होता है कि एक गली में कई दुकानें खुल गई और ये सब एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आदमी लोग मतलब जैसे एक हलवाई 3 आदमी रखता था नॉर्मली, दिवाली के टाइम पे 10 आदमी रखेगा, 8 घंटा खोलता था, 12 घंटा खोलेगा, इसके बाद वो सामान भी ज्यादा भरेगा, सब चीज एडिशनल करेगा। तो आज की डेट में दिवाली है तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है? एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनाना, ये है पहला स्टेप। ये काम हमको करना है। एक्टिव मैंने आपको बता दिया, गुजराती भाई की तरह एक लिस्ट बनाओ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की, काउंसलिंग करवाओ अपलाइन के थ्रू या खुद, इसको एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनाना है, ये पहला स्टेप। अब देखिए, अब अगर हमको अपने टर्नओवर को दूसरे लेवल पे लेके जाना है, वाकई दिवाली को बम्पर दिवाली में बदलना है, तो अब ये काम करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है? एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनाना। तो समझ लो 50 लोगों में से आपने कन्विंस करके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर में से 40 लोगों को आपने एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनाना। अब इस 40 में से आपको 10 के वाले निकालने हैं। ऐसे 10 के वाले निकालने हैं जो आपको 6 महीने का कमिटमेंट दे कि भाई ये 10 के, जैसे मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में दिखाया कि तू इसको बेचेगा और 33,500 मिनिमम तू इसके अंदर कमाएगा और 6 महीने तक ये काम करेगा तो ये पैसा आएगा। ये अगर कोई कमिटमेंट देता है तो ऐसे एमआई प्रोडक्ट चैंपियन से 10 के वाले 6 महीने के कमिटमेंट वाले लेने हैं। 1 महीने से काम नहीं चलने वाला, 2 महीने से नहीं, मिनिमम 6 महीना करना पड़ेगा। जैसे एमआई प्रोडक्ट चैंपियन 4 गुना है, ऐसी ये 10 के वाले 6 महीना चलने वाले होने चाहिए। वो कमिटमेंट के साथ इनको वो लिस्ट दिखा के, आपको कैलकुलेशन दिखा के कन्विंस करना है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या होता है इसके अंदर। अब ये जितने सीनियर लीडर्स हैं मैं उनको बता रहा हूँ, क्योंकि नट्टू भाई और हरीश भाई ये सब डायमंड लेवल पे है और आप लोगों की अपनी अपनी आईटीसी लेवल पे, एनटीसी लेवल पे अपनी टीम है। तो ये लोग बड़े लेवल पे ये प्लानिंग करेंगे तो बहुत बढ़िया। नहीं होगा तो आप अपनी टीम के लिए कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ये 10 के जो 6 महीने का कमिटमेंट देते हैं, इसको एक टीम का रैंक दो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपकी टीम का नाम हारमनी है तो आप इसको बोलो कि हारमनी 10 के चैंपियन या हारमनी 10 के स्टार।
तो इसको एक अलग रैंक मिला। अब मैं आपको बताता हूँ, इस इंडस्ट्री के अंदर रैंक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आज आप टीसी हो ना, तो आपका अगला जो रात को सपने आते हैं ना, वो टीसी के बाद एटीसी बनने के आते हैं, और ओवरऑल जो सबसे बड़ा सपना आता है एनटीसी बनने का आता है। तो ये पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहा है, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए, एनटीसी बनूंगा तो कितना मान सम्मान मिलेगा, कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, कितने लोग मेरे को पूछेंगे। तो आज की डेट में जब आप डीटीसी बनते हो तो एटीसी आपको किस तरीके से देखता है, अरे ये डीटीसी है, तो ये डीटीसी वो काम करता है। तो ये रैंक है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके लिए एक रैंक रखना जरूरी है, ताकि ये 100 में से ये 10 लोग हैं, ये अलग है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये रैंक रखे जाते हैं, और ये डिफ्रेंशिएशन ही इन 10 लोगों को मोटिवेट करता है। यही 90 लोगों को मोटिवेट करता है कि भाई ये रैंक में जाना है, ये मेरे को एनटीसी बनना है, ये मेरे को जेडटीसी बनना है, ये मेरे को आरटीसी बनना है। आरटीसी बनेगा नहीं बनेगा, पैसा तो आएगा आरटीसी के लेवल पे, पर वो रैंक मिलेगा जो उसको डिफ्रेंशिएट करेगा। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है उसके दिमाग में। तो हमको ये रैंक रखना पड़ेगा। तो 6 महीने वाले के लिए एक रैंक आप ढूंढो कि जो भी 6 महीना करेगा तेरे को इस नाम से बुलाया जाएगा। इसके बाद उसके लिए चाहिए तो एक सर्टिफिकेट बनाओ, एक सर्टिफिकेट का प्रोटोटाइप बनाओ, भाई तेरा ये रैंक लिखा रहेगा, तेरा नाम लिखा रहेगा, और ये नीचे कंपनी ये अपना टीम का सील रहेगा, ये डायमंड का सिग्नेचर रहेगा, और इस तरीके से तेरे को ये 6 महीने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका प्रमोशन अभी से कर सकते हैं, ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सब चीजें मैं आपको बताता हूँ। आपके घर पे कोई भी सर्टिफिकेट पड़ा होगा ना, किसी भी चीज के लिए मिला होगा, कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपको भी पता है। आप जब उसको देखते हो ना, तो किसी को दिखाओगे, देख ये सर्टिफिकेट मेरे को तब मिला था। ये सर्टिफिकेट इतनी बड़ी बड़ी चीजें होती है जो नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलती लोगों को। यही चीज हमको मोटिवेट करती है, यही चीज वो सर्टिफिकेट लेना है। लेने के लिए क्या करना है, 6 महीने तक करना है। ये रैंक लेना है, क्या करना है, 6 महीने तक करना है। तो हमको एक टीम रैंक, एक सर्टिफिकेट, हो सकता है एक बैच दे दो, जैसे नट्टू भाई के पास और शेट्टीकर साहब के पास एमआई का एक ये इधर डायमंड का बैच है। ये बैच देखिए, इनकी दिन की कमाई है जितने का वो बैच है। पर वो बैच क्यों लगाते हैं, ये डिफ्रेंसिएशन जो होता है ना, बैच का एक बैच देखते ही सामने वाला समझा रहे बाप रे ये तो डायमंड है। जो नहीं भी जानता वो भी समझ जाएगा, अरे बाप रे ये तो डायमंड है। 4 लोग और पूछते कि सर ये बैच लगे, तो ये बैच इतना बड़ा काम करता है। तो एक बैच इनके लिए भी एक डिजाइन कर लो, भाई तू बनेगा तो तेरे को ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ये मिलेगा, और ये तेरे को बैच मिलेगा। ये सब चीजें आप प्रमोट करेंगे तो आपको 10 के जो है ना, आज 90 में से 10 आते, पर ये चीजें डाल देंगे तो 90 में से 80 लोग इधर आ जाएंगे, क्योंकि ये देख रहे अरे ये अलग से मिलेगा, अब मैं बाकी लोगों के साथ अलग, थोड़ा डिफरेंट हो गया मैं। तो ये चीज हमको करना, फर्स्ट टीम रैंक 10K × 6 मंथ। अब मैं आपको बताता हूँ, जो 6 महीने तक कर लेता ना, उसके लिए 12 महीने छोड़िए, हमको इसको 12 महीने प्रोजेक्ट करना है तीसरे महीने के बाद से, कि अब तूने 6 महीने पूरा किया है तो तू बन गया इसके अंदर जैसे स्टार, तो 12 महीने करेगा तो बनेगा सुपरस्टार। तो ये रैंक तीसरे महीने के बाद से प्रमोट करना चाहिए, और इसका कमिटमेंट 6 से लेकर 12 तक करना चाहिए। इसके लिए बड़ा सर्टिफिकेट, बड़ा बैच। भाई तू सुपरस्टार बनेगा, तेरे को अलग से सम्मान मिलेगा, एक बड़ा बैच मिलेगा, तू इससे भी बड़ी कैटेगरी में चला जाएगा। तो वो हो गया एक, उसका भी रैंक 3 महीने के बाद। ये आगे की स्टोरी है, पर मैं आपको बताता हूं कि जिसने 2 महीना कर लिया वो 6 महीना 12 महीना छोड़िए 12 साल तक कर सकता है, 10K का सेल कर सकता है। उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। स्टार्टिंग के 2 महीने उसको काउंसलिंग करके भी समझा दिया ना किस तरीके से करना है, सारी जिंदगी वो काम करेगा, नीचे वाले को समझाएगा, उससे भी वो करवाएगा, इस तरीके से काम आगे बढ़ेगा। तो ये काम क्या है, रैंक के ऊपर चलेगा, रिकॉग्निशन के ऊपर चलेगा, आप क्या क्या एडिशनल उसको दे सकते हैं उसके ऊपर चलेगा। और ये सबसे बड़ा मतलब एक फायदा करेगा। क्या फायदा करता है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है इसका फायदा। समझ लीजिए डीटीसी रैंक से नीचे लेके चलते हैं। एक डीटीसी अगर ये काम करता है तो उसका क्या होने वाला है। तो एक हम टीसी से स्टार्ट करते हैं कि टीसी को क्या करना है। एक टीसी है, अपने नीचे उसको 5 ORG1 और 5 ORG2 में 10K के 5-5 अचीवर निकालने हैं। 10K के 5 वीक साइड में, 10K के 5 पावर साइड में। तो मैचिंग कितना होगा, एक एक आदमी से उसको 7,500 बीवी मिलता है। वीकर साइड पे ही पकड़ता हूं तो 37,500 इधर से आता है, 37,500 मंथ का बीवी उधर से आता है। तो उसको मैचिंग बीवी कितना आ गया, 37,500। तो उसको उस मंथ में कितने मिल गए, 4,500 रुपये सिर्फ इसी का टर्नओवर मिला। मेन बात क्या है, 6 महीने का कमिटमेंट है ये 10 लोगों का। तो ये 6 महीने तक 4,500 रुपये उसके फिक्स हो गए। ये 6 महीने तक तो 4.5 आएंगे ही आएंगे। जैसे वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना, वो हॉकी वाली पिक्चर में, तुम्हारे से ये 70 मिनट कोई नहीं छीन सकता। तो इस टीसी से 4,500 6 महीने तक कोई नहीं छीन सकता, ये तो आएगा ही आएगा। तो ये चीज स्टेबिलिटी लाती है। देखिए आज क्या होता है, ज्वाइनिंग करते हैं, जिस वीक में ज्वाइनिंग आई उस वीक में इनकम आया, 2 वीक फ्लैट चले गए या 1 वीक फ्लैट चला गया, फिर ज्वाइनिंग आई फिर आ गया। तो अनसर्टेन है, इसको पता ही नहीं है कितना आने वाला है।
जितना आ गया उतना ठीक है, वो वाला हाल है। पर ये काम करेगा तो 4,500 6 महीने के लिए फिक्स है। अगर यही आदमी 10 के 10 एक 12 महीने का कमिटमेंट लेते तो 4,500 रुपये इसके फिक्स है। तो ये एक स्टेबिलिटी लाता है इनकम के ग्राफ में। ये जो ऊपर नीचे जा रहा है इसमें एक लेवल आता है कि भाई ये काम तो पक्का है मेरा होने वाला है। अगर ये एक टीसी अपने नीचे 10 करता है और ये अगर एक एटीसी के मनी साइड पे है तो ऑटोमेटिकली उसको 75,000 बीवी का मैचिंग मिलता है, 75,000 का। अब आप टीसी हटा दो, एटीसी के एंगल सोचेंगे तो उसको मनी साइड पे 10 करने हैं, वीकर साइड पे 10 करने हैं। अगर उसने 10-10 करे, भले टीसी करे नहीं करे, इसने अपने दम पे भी 10 कर लिए, टीसी के नीचे 3 निकाले, टोटल एक एटीसी को 10 करने हैं। 10 भी करेगा, ऐसे 10 लोगों को इसने अगर 6 महीना और 12 महीने के कमिटमेंट पे लेके गया तो 9,000 रुपए के एटीसी को 6 महीने के लिए परमानेंटली 6 महीने के लिए आना ही आना है। ये इसकी इसी तरह की डीटीसी को 18,000 रुपये आता है, 18,000 रुपीज। करना क्या है, अपने नीचे मनी साइड पे 20-10 के अचीवर 6 महीने के कमिटमेंट पे लाने हैं, दूसरी साइड पे 20 और लाने हैं। सिर्फ 40 लोगों को एक डीटीसी को अपने नीचे 10 के बनाना है तो 18,000 रुपये 6 महीने के लिए उसके पास आते ही आते हैं। और ये जो लोग हैं ना 20 लोग 6 महीने के बाद ये लीडर बन जाएंगे, सारी जिंदगी ये 10 के करने वाले हो जाएंगे, सारी जिंदगी ये टर्नओवर देने वाले हो जाएंगे और इनको देख के और लोग जुड़ेंगे। ये सब तो कैलकुलेट भी नहीं किया, ये तो सिर्फ यही 10 अगर 6 महीने तक चले, ये 6 महीने के बीच में और भी तो लोग जुड़ेंगे। तो हमको ये मॉनिटरिंग करते हुए चलना और ये इनकम बढ़ते हुए चलेगा। इतना बड़ा ये टर्नओवर लेके आएगा अगर 6 महीने का 10 के का टारगेट रखा तो। पर इसके लिए एक रैंक, एक सर्टिफिकेट, इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्सेसफुल बने। क्योंकि ये मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई है, इसके अंदर नेटवर्क तो देखा ही नहीं है। ये नेटवर्क की ताकत तो देखनी है, एक टीसी के नीचे इतना काम होता है। तो डोंट फॉरगेट द पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की पावर में अगर ये काम किया तो ये तो सिर्फ इसी चीज का सेल है। इसके बाद तो बहुत सारी चीजें, इसके बाद एमआई प्रोडक्ट चैंपियन सेल है, इसके बाद ज्वाइनिंग की सेल है, इसके बाद मिनिमम रिपर्चेज की सेल है। ये सब एड ऑन होने वाले। ये तो बेस बताया, इतना तो आएगा, इसके ऊपर जुड़ेगा ही। कितना जुड़ेगा, इसी के ऊपर इसी की थप्पी लगेगी 10 के वालों की, वो जुड़ेगा। इसके ऊपर नई ज्वाइनिंग जुड़ेगी, इसके ऊपर नया रिपर्चेज, मिनिमम रिपर्चेज जुड़ेगा। इसके बाद सारे के सारे एमआई प्रोडक्ट चैंपियन जो बन रहे, जो 10 के में नहीं आए, वो लोग भी अपने को 6 महीने तक टर्नओवर देने वाले, वो सब तो जोड़ा भी नहीं है, वो सब मिलाएंगे तो बहुत बड़ा टर्नओवर एक टीम कर सकते हैं। और इसी तरीके से आज की डेट में लोग कर रहे हैं। तो इसको हमको सीरियसली इसके एक स्ट्रैटेजी बनानी है, जिसके लिए नट्टू भाई मास्टर है। अगर नट्टू भाई को ये सब समझ में आ रहा होगा तो पक्का इसके ऊपर ये काम करेंगे। तो अब क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज एक्टिव को हमने एमआई डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनाया, एमआई प्रोडक्ट चैंपियन में से 10 के निकाले। अब इस 10 के में ना कहीं ऐसे लोग होंगे जो रिटेलिंग एक्सपर्ट हैं, इनको नेटवर्क करना इतना नहीं आता पर रिटेल करने में ये मास्टर है। मैं आपको बॉम्बे का एग्जांपल दिखाता हूँ। नायक दोरे साहब को मैंने कहीं तो ये मीटिंग में देखा है, इनको पता होगा। बॉम्बे के अंदर एक ऐसा लीडर है, आरटीसी एमराल्ड है, उसके नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और आरटीसी एमराल्ड है और बोलता है मैं एनटीसी गोल्ड बन जाऊंगा बिना डिस्ट्रीब्यूटर के। क्या किया उसने, 4 लेग पे 4 मेडिकल स्टोर वाले पकड़ के रखे हुए, 4 मेडिकल स्टोर में देता है और 4 मेडिकल स्टोर के बेस पे ये एमराल्ड बन गया। इस टाइप के आपकी टीम में भी आपको आइडेंटिफाई करने हैं 10 के वाले में से, भाई तू एक्सपर्ट रिटेलर, कोई लेडीज है जो बेचने में उस्ताद है, कोई ब्यूटी पार्लर वाला है, कोई मेडिकल वाला है, इन लोगों को हमको एक्सपर्ट रिटेलर के तौर पे करना है। अब इनके लिए हमको क्या करना है, एक इससे ऊपर का रैंक करना पड़ेगा। अब जैसे ये हो गए स्टार, ये हो गए सुपरस्टार, तो ये हो गए मेगा स्टार, ये इन सब के बड़े वाले स्टार हो गए। मतलब जो 10-40 के करता है इसका भी एक रैंक, पर ये बाकी रैंक से बड़ा रैंक, ये सब टीम के रैंक है और इसको हाईलाइट करना है, इसको अलग मान सम्मान देना, बड़ा मान सम्मान देना। क्योंकि ये जो 4th रिटेलर रैंक है ये 40 के एवरी मंथ 6 मंथ का कमिटमेंट लेके करेगा। तो इसके लिए अलग रैंक, मतलब 6 मंथ्स 40 के वाले कहां से निकलेंगे, 10 के वाले में से हमको समझा के अपने आइडिया से लगाना कि ये एक्सपर्ट रिटेलर है, ये बड़ा काम कर सकता है, ये रिटेलिंग में एक्सपर्ट है, तो क्यों नहीं इसको 40 के का 6 महीने का कमिटमेंट लिया जाए। तो अब ये कैसे करना है, ये कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। देखिए इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, वन टाइम 40,000 करना है, क्योंकि ये रिटेल करने वाला है। यही 40,000 अगले महीने चलेंगे, वही 40,000 बेच के तीसरा महीना चलेगा, वही 40,000 6 महीने तक चलेगा। इसको 2,40,000 नहीं डालना है, पहले 40 को इसको सेल करके अगले महीने 40 डालना है और 6 महीने तक ये काम करना है। 6 महीने तक करेंगे तो ये
रैंक मिलेगा, ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ये मान सम्मान मिलेगा, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, इस तरीके से हाईलाइट करना है। तो 40,000 वन टाइम, एक महीने 6 मंथ्स का कमिटमेंट। तो जैसे मैंने बताया हायर टीम हायर रिकॉग्निशन, तो ये कैलकुलेशन पर्पज से मैं आपको समझा रहा हूं। और ये फिर बता रहा हूं, ये मिनिमम कैलकुलेशन है, इससे ज़्यादा ही पैसा आने वाला है। तो समझ लो कोई एक्सपर्ट रिटेलर जिसको आपने एक 40K के वाले का एक रैंक सजेस्ट करके डाला है, तो इसने क्या किया, 4 हफ्ते में 10K करके पूरे महीने में 40,000 की है। अब मैं मिनिमम के हिसाब से बता रहा हूँ, पहले हफ्ते में 10K खरीदा, तो इसने 3 हफ्ते के अंदर ये 10K बेच के नेक्स्ट मंथ के पहले हफ्ते में फिर ये 10K दोबारा डाल दिया, नेक्स्ट हफ्ते का बेचा, इस तरीके से रोटेट किया। तो पूरे महीने में 40,000 का अगर इसने बेचा, तो इसको पूरे महीने में 40,000 के अगेंस्ट में 30,000 बीवी मिला। किधर से मिला, ये कंपनी से मिला, क्योंकि 40,000 का इसने प्रोडक्ट खरीदा। तो इसको 1,800 रुपये बीवी के अगेंस्ट में पैसा आ गया। अभी मैं सिंगल आईडी पकड़ रहा हूँ, इसमें डबल आईडी ट्रिपल आईडी ये सब होते हैं, वो आपको पता है इससे ज़्यादा पैसा भी आ सकता है, वो आप लोग खुद अपने आप से दिमाग लगा सकते हैं। तो 30,000 रुपीज़ के अगेंस्ट में 1,800 रुपये उसको सीधा बीवी का मिलता है 12%। इसके बाद उसी महीने में उसको 6,000 के फ्री कूपन मिलते। क्यों मिलते, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एमआई प्रोडक्ट चैंपियन की रेस में है, जिसमें कंपनी बोलती है हम ऊपर का कोई लिमिट नहीं रख रहे, आप 40,000 का लो चाहे 4 लाख का लो, हम अमाउंट का 15% देंगे। तो 40,000 का 15% कितना होता है, 6,000 के एडिशनल कूपन मिल गए इस 40,000 के ऊपर इसी आदमी को, प्लस 3,000 के मंथ 92 में कूपन मिलेंगे जो 750, क्योंकि 10K का किया है, 4 बार किया है, तो 750, 750, 750, 750, 3,000 रुपये ये हो गए। तो 9,000 का उसको एडिशनल कूपन या प्रोडक्ट मिल गए, कूपन मिला मतलब प्रोडक्ट मिल गए। तो 40,000 उसने डाला तो 49,000 के उसको प्रोडक्ट मिल गए, साथ में उसको फ्री मास्क मिल गया और 120 हैंड सैनिटाइजर भी मिल गए। अब अगर सही में गुजराती है तो वो इसको भी बेच के पैसा कमाएगा, और नहीं भी है तो अपने घर पे यूज कर सकता है। तो 6 महीने का उसका कैलकुलेशन कैसे बनेगा, देखिए 6 महीने का इनकम 10,800, किस हिसाब से, 1,800 रुपये इंटू 6 मंथ, 10,800 ये हो गए। 15% फ्री कूपन, 39,000 मैंने पहले मंथ का पकड़ा है ना, और इसके बाद 2,40,000 जो इसने 40,000 इसने 6 महीने में मतलब सामान खरीदा, भले उसी 40,000 से अगले महीने खरीदा, पर 2,40,000 का तो खरीदा, तो 2,40,000 का सामान खरीदा, 6 इंटू 36,000 रुपये, इसको 15% के हिसाब से 36,000 मिल गया, पहले महीने के 3,000 मिल गए, तो ये 39,000 इधर ले लिए। तो टोटल प्रोडक्ट इसने कितने के खरीदे, 2,79,000। 2,79,000 पे अगर एक 25% का रिटेल मार्जिन भी पकड़ेंगे तो 70,000 रुपये इसके पास आते हैं। तो इसको टोटल 6 महीने में इनकम कितना हुआ, 10,800 कंपनी से आए। अब ये कहाँ पे काम में आएगा, दूसरे लोगों को इस बिजनेस में जोड़ने के लिए। ये हो गया 10,800, 70,000 रुपये एज ए रिटेल प्रॉफिट इसको मिल गया, प्लस 39,000 का इसको एडिशनल माल भी तो मिला। ये वाला इसने पैसे तो 40 दिए, पर ये भी तो इधर ही काउंट होगा, गुजराती हिसाब से तो ये 39 इधर ही आने चाहिए। तो 1,20,000 रुपये इसके पास आता है 40,000 वन टाइम डाल के। आप मेरे को बताओ कौन सा बिजनेस है आज की डेट में जो 40,000 में शुरू होता है। ऐसे प्रोडक्ट है जो लोगों को भी चाहिए। इस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है समझने के लिए, नहीं भी है तो लीडर समझा देंगे। सिर्फ इसको सेल करेगा 6 महीने में तो इसके 40 भी वापस आते हैं और 1,20,000 भी घर पे आता है। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो देगा, और ये आदमी आप समझ लो कि ये लीडर बन जाएगा, आपका परमानेंट रिटेलर बन जाएगा। ये 40 तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ, ये 40 का 60 कर लेगा। जिस महीने में 40 बेच देना अगले महीने में 50 भी बेच देगा, 60 भी बेच देगा, कुछ भी करेगा, पर इससे ज़्यादा कमाएगा। तो ये मैंने आपको मिनिमम बताई। तो हमको क्या करना है, पहले एक्टिव को एमआई प्रोडक्ट चैंपियन, एमआई प्रोडक्ट में 10K वाले में से हमको ये रिटेलर निकालने जो एक्सपर्ट है, और इन सबको रैंक देना। जैसे कंपनी ने एक एमआई प्रोडक्ट चैंपियन रैंक दिया, ऐसे आप आपके 6 महीने का जो कमिटमेंट देता है इसको एक रैंक दो 10K वाले को। फिर 40 के जो 6 महीने का कमिटमेंट दे रहा है इसको एक रैंक दो, इसको एक सर्टिफिकेट, एक बैच, सबको एक दो। इसको प्रमोट करो। प्रमोट करना मेरे को पता है कि आज हिंदुस्तान में अगर बेस्ट टीम प्रमोशन में आती तो उसमें हार्मनी ग्रुप आती है। इन्होंने कितने टूर प्रमोट किए, क्यों ना उसी तरीके से इसको भी प्रमोट करें और लीगली, लॉजिकली और सही तरीके से लीडर बनते हुए हम एक अपना बढ़ता हुआ टर्नओवर ले। तो अब इसके अंदर क्या है, प्लान फॉर 40K इंटू 6 मंथ रीपरचेज। अब ये ना 3rd 4th में जो काम कर रहे हैं ना, ये इनके लिए वरदान है। ये मैं आपको बताता हूं, अगर आप 3rd या 4th पे कर रहे हो, 40,000 के 3 भी अगर आपने कर लिए ना इधर,
तीन तीन आदमी 40,000 के, या आप इसको इंटू मतलब 4 कर लो, 12 आदमी 10 के भी कर लिए तो 6 मंथ में आप स्टार सिल्वर से स्टार पर्ल बन जाओगे। जो आज स्ट्रगल हो रहा है, आज की डेट में आपके पास बैनर आते होंगे, लोग बोलते होंगे सर रैंक कमीशन दूसरे हफ्ते में हो गया, पहले हफ्ते में बोनस हो गया, ये हो गया, ये सब ऐसे हो रहा है। सिर्फ इसकी तरह अगर आपने ये चीज थर्ड और फोर्थ में अगर कहीं लागू कर दी ना, तो आपका बिजनेस ये रॉकेट की स्पीड में भागेगा। ये थर्ड फोर्थ लेग के लिए तो ये वरदान है। ये जो है ना 6 मंथ वाला, 10 के हो चाहे 40 के हो, ये आपके ऊपर है किस तरीके से इसको लेके जाना है। थर्ड फोर्थ लेग के ऊपर ये बहुत बड़ा काम करेगा, और आपको देखने की भी जरूरत नहीं कि मेरा सेकंड लेग का कितना था तो इसका 10% कितना होता है, उसका 10% खत्म, दूसरे हफ्ते में ही हो गया। इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में। और इसके अंदर खाली रीपरचेज पकड़ा है, इसके अंदर ज्वाइनिंग ली नहीं है। ये जितना कैलकुलेशन बताया, एक डीटीसी 18,000 रुपये एवरी मंथ 6 मंथ के लिए, सिर्फ रीपरचेज 10K के ऊपर बताया, उस तरीके से काम किया। ज्वाइनिंग तो ली भी नहीं है, ज्वाइनिंग तो हमको करनी है। आज लोग पहले कोरोना से पहले 70 रुपये का बिजनेस करते थे, 30 रुपये का रीपरचेज करते थे, 100 रुपये का बिजनेस करते थे। आज की डेट में हम 70 का ज्वाइनिंग रीपरचेज और करके 170 का बिजनेस करना है। हमारे बिजनेस को अलग लेवल पे लेके जाना है, हमको उस लेवल पे नहीं रहना। अब हमको जमाने के साथ चेंज होते हुए इस जमाने का दिवाली का फायदा उठाते हुए काम करना है। तो ज्वाइनिंग तो इसमें कंसिडर ही नहीं करी, और ज्वाइनिंग अब के बाद से आप 10K की रखो, और जिस दिन वो ज्वाइन हो जाए अगले दिन इसको प्लान दो कि भाई तू क्यों नहीं 6 महीने करता, तेरे को एक रैंक मिलेगा। ये किस आदमी को बोल रहे हो जिसको सारी जिंदगी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, शादी वाले दिन मिला बस, उसके बाद कोई रिकॉग्निशन नहीं है। एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो हो सकता है जिंदगी में कभी नहीं मिला हो, एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा, एक ऐसा बैच मिलेगा जो टीम में 10 लोगों के साथ में लेके घूमेगा तो बोलेगा नहीं मैं वो वाला हूँ। इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। तो ये बढ़ते हुए होना चाहिए। MI प्रोडक्ट चैंपियन सेल इसमें नहीं पकड़ी है, वो जब जुड़ेगी 6 महीने की स्टेबिलिटी, वो कितना अमाउंट देने वाली है वो एक अलग चीज है। मिनिमम रीपरचेज जो बाकी के लोग करते हैं वो इसमें नहीं पकड़ा हुआ, ये सब हटाया हुआ। ये सब पकड़ लिया तो परफॉर्मेंस बोनस XYZ कंपनी के जितने एलिजिबल इनकम है सब ऑटोमेटिक 1 महीने के पहले आपकी हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है अगर इस तरीके से काम किया तो आज की डेट में हम बोलते हैं रिटेन करना। मैं आपको बोलता हूँ इस फॉर्मूले में काम किया ना, आपका रिटेन करना बहुत आसान हो जाएगा। रीपरचेज से बढ़िया कोई टूल नहीं है आपने लोगों को अपने पास खींच के रखना, क्योंकि हमारे पास दमदार प्रोडक्ट है, हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, और आज की डेट में सबको उसकी जरूरत है, सिर्फ हमको पहुंचना है उस तक। और आज की डेट में तो लोग हम पे पहुंच रहे हैं, अगर हम थोड़ी भी जानकारी दे दी तो हमको प्रोडक्ट ट्रेनिंग का फायदा उठाते हुए ये काम करना है। और ये काम अगर हमने कर लिया तो हमारी टीम का साइज बढ़ जाएगा, हमारा वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर जो बाल्टी के नीचे जो छेद रहा करता था ना कि इधर से हम भरते थे नीचे से लोग निकल जाते थे, ये छेद कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे तकरीबन। और ये लेवल राइज होगा। किस चीज का लेवल राइज होगा? टर्नओवर का लेवल राइज होगा। नहीं तो टर्नओवर उधर ही है, लोग जुड़ रहे हैं पर बिजनेस वहीं के वहीं है। इस बिजनेस को बंद नीचे से छेद बंद करना है, तो ये काम वो करने वाला है। तो ये काम हमको करना है। तो अब हम रिकैप कर लेते हैं। रिकैप का मतलब हम दोबारा से दोहरा लेते हैं कि अब तक क्या बात हुई है। सबसे पहली बात, डू इट एज अ बिजनेस। अब तक पार्ट टाइम किया, टाइम पास किया, मुझे पता नहीं है, आज की डेट के बाद से इसको एज अ बिजनेस करो। गुजराती हो गुजराती की तरह इसको बिजनेस समझ के करो, जैसे बाकी के बिजनेस करते हो। वो रिटर्न आज की डेट में नहीं देगा जो ये बिजनेस देगा। इसकी हर एक चीज सीखो, डू इट एज अ बिजनेस। लिखा पढ़ी रखो, इसकी एक एक आदमी का लिखा पढ़ी रखो, जैसे आप आपके बिजनेस में करते हो उस तरीके से इसको करो। नट्टू भाई को देखो, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं एक एक चीज का, उनसे सीखो किस तरीके से ये बिजनेस करना चाहिए। डायमंड लेवल पर रह के भी एक एक चीज का रिकॉर्ड रखना, हर एक चीज का पता रहता है आपको। आपकी टीम का भी पता है क्या, नाम भी पता है क्या, लोगों को नहीं पता है, फिर बोलते हो पैसा नहीं आता। ऐसा बिजनेस करो, ये इतना बड़ा पैसा देगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बिजनेस में आपको सब काम खुद करके दिखाना पड़ेगा। 10 के अगर आपको नीचे बनाने हैं ना, तो 10 के पहले खुद करना पड़ेगा। आपका रैंक कुछ भी होने दो, आप CTC होने दो, आप ITC होने दो, आप TC होने दो, जब तक आप खुद नहीं करोगे, ये आपकी टीम में लोग फॉलोअर नहीं बनने वाले। ये आप नोट करके रख लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग है। या लाइफ में भी अगर आप एक टीम के लीडर हो तो सब काम आपको पहले करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप बोलोगे ना तो लोग सुनेंगे, करेंगे कोई गारंटी नहीं है, पर जो आप करोगे, आप नहीं भी बोलोगे वो चीज वो लोग करेंगे। आप 10 के खुद करो और उसके बाद अपनी टीम में बताओ मैं 10 के का बना, कितने लोग बनेंगे, तो आपको 100 में से 90 लोग हाथ खड़े कर देंगे। पर अगर आपने नहीं किया और सबको जाके फॉर्मूला समझाया तो उसमें से 10 लोग भी कर लिया तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो हमको खुद पहले करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक, और इस प्रूफ को विद प्रूफ दिखाना है।
अपनी टीम को, और उसके बाद देखो कितने लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। मुझे इतना पता है, अगर आप एक ऐसे लीडर हो कि आप इधर बैठे हुए और आपके सामने टीम खड़ी है और पीठ करके खड़ी है आपके सामने, और आप उसको ये बता रहे हो कि सामने जो सड़क चल रही है इसके ऊपर सीधे चले जाओ, आगे जाके राइट ले लोगे तो ये रैंक मिल जाएगा, उसके बाद वो लेफ्ट ले लोगे तो वो रैंक मिल जाएगा, और उसके थोड़ी देर के बाद आप देखोगे सबके सब उधर ही खड़े, कोई हिला नहीं। क्यों? क्योंकि आप नहीं हिले, आपने तो खाली ऑर्डर दिए। इसके बजाय आप उठ के सामने पहुंच जाओ और उसके बाद सबको बोलो देखो हम सीधे जाएंगे, फिर राइट लेंगे, लेफ्ट लेंगे, आप पीछे मुड़ के देखोगे ना तो इसके अंदर 80% लोग आपके पीछे पीछे चलते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप रास्ता दिखाते हुए चल रहे हो, आप पहले खुद करके दिखा रहे हो। नहीं तो बाकी के लोग बहुत समझदार हैं, आज की डेट में आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, पर वो देख रहे हैं पीछे से बैठ के ऑर्डर दे रहा है, तो इसको ऑर्डर देने दो, हमारा काम सुनने का, हम सुनेंगे पर हम करेंगे नहीं। पर आप ये आगे आगे करके देखो, और ये पीछे पीछे चलते कि नहीं चलते वो देखो। तो ये तो लाइफ का फॉर्मूला है, डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मूला है, ये आपको इधर अपनाना ही पड़ेगा। तो ये आपको चालू करना है। 10 के अगर 40 के आपको चाहिए, आपकी आईडी पे 40 के करो। आज की डेट में 40 के कोई बड़ा काम नहीं है सेल करना। अगर आप सीनियर लेवल पर आराम से इसको सेल कर सकते। दूसरा, जैसे मैंने नट्टू भाई को अभी सुना, जैसे वो बोल रहे थे हमारे पास खुद के पास सामान होना चाहिए, 40K का लेके अपने पास रखो। आज नीचे ज्वाइनिंग होता है, कवच प्राइस है नहीं है, पहले से आपने लेके रख लिया, तुरंत उसको दे देना, जब आएगा आपका वापस ले लेना। इस तरीके से अपनी टीम को तुरंत प्रोडक्ट देते रहो, क्योंकि आज जो पैसा दे रहा है वो प्रोडक्ट दे रहा था। आपके पास प्रोडक्ट रहेंगे नीचे जो 10K वाले, उनको बोल भाई तू कूपन मार, तू ये प्रोडक्ट ले, और जैसी तरह कूपन मेरे को दे, मैं मेरा प्रोडक्ट वापस ले लूंगा। उस तरीके से अपने पास स्टॉक भी रख के आप ये काम कर सकते हैं। मतलब आपके पास खुद के पास सामान होना चाहिए, जो आज कहीं पे भी लॉकडाउन अनलॉकडाउन, कभी ये सामान मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, पर मैं मेरे जरूरत का जो सामान नीचे लगने वाला मेरे पास रहना चाहिए। मैं ये सामान तो कभी भी इनसे कूपन के रूप में वापस ले लूंगा, जब भी मिलेगा वापस अपने इधर डाल दूंगा। तो एक बफर सामान आपके पास रहना चाहिए एज ए लीडर। तो ये 40K 10K तो आपको खुद पहले करना चाहिए। तो स्टार्ट विद योर सेल्फ, एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा आज की डेट में जहां पे भी इंटरनेट है और आपका कोई रिश्तेदार दोस्त है पूरे इंडिया में, वहां पे आप ये बिजनेस अपनी जगह पे बैठ के आज ले जा सकते हो। इससे पहले आपके पास 5 सवाल हुआ करते थे, उधर कौन जाएगा, डेवलप कैसे होगा, जीटीएस कौन लेगा, ट्रेनिंग कौन देगा। आज की डेट में सब चीज डिजिटल हो गई। तो डिजिटल होगी तो भाई ये तो डिजिटल, वो जहां पे इंटरनेट है वो भी कर सकते हैं। तो आज क्या चीज रोक रही है हमको इनको ज्वाइन करवाने से? अगर आज लेट हो गए तो इस आदमी, वो भी लॉकडाउन में बैठा है, इंडिया के किसी भी कोने में हो दो, आपका जान पहचान हो दो, 2 महीने के बाद उसको सिर्फ हालचाल के लिए फोन करके पूछना कि तेरा कैसे खर्चा पानी चल रहा, तो बोलेगा ये कंपनी ज्वाइन कर ली। कौन सी? डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी ज्वाइन कर ली। क्यों? क्योंकि आप उस तक पहुंचे नहीं। आप पहुंचो, अभी शर्म किस बात की है? वो इंतजार में बैठा हुआ है, कोई तो पहुंचो, आप पहुंचो चाहे कोई पहुंचो, जो पहुंचेगा उसके साथ वो ज्वाइन हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में हो रही है ना। इससे पहले केरला में मेरा कोई जान पहचान का रहता है तो वो उसको कैसे ज्वाइन कराया, वो तो भाषा नहीं जानता। आज मेरे पास लोगों के, महाराष्ट्र के लोगों के आते सर केरला वाले का आज मेरे को मैसेज भेजो, कोई केरला में ज्वाइन कर रहा है, उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिखानी है। इस तरीके से लोग बिजनेस कर रहे हैं। आज वो बैरियर खत्म हो गए। आज हमको किसी शहर में नहीं जाना है, टेक्नोलॉजी जा रही है, सारी ट्रेनिंग टीम दे रही है, सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हार्वेस्ट के ऊपर मिल रही है, सारी बेसिक ट्रेनिंग टीम दे रही है, जीटीएस टीम दे रही है। तो क्यों ना ये बिजनेस को जहां जहां इंटरनेट है, जहां जहां पे मेरे लोग हैं, सब जगह पहुंचाया जाए। तो उस तरीके से ये काम बढ़ाओ। एक सिटी पे रह के अब तक किया, अब नहीं, अब जमाना चेंज हो गया, मतलब डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल चेंज हो गया। तो ये एक नया चेंज आया कि हम कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। रीएक्टिवेट ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स का मतलब क्या है? आज तक आपको जितना भी टाइम हुआ माई लाइफ स्टाइल के अंदर, जितने भी आपने खुद के अपने पर्सनल स्पॉन्सरिंग करी है, जितनी भी खुद इस बिजनेस में जितने लोगों को लेके आए, उनमें से जो लोग आज आपके साथ नहीं है, इमीडिएट उनकी लिस्ट बना के इनको टच करो। ये एक ऐसा फौज है ना, ये रेडीमेड फौज है, इनके पास अस्त्र शस्त्र सब कुछ है, इनको डायरेक्ट सेलिंग का पता भी है, इनकी ज्वाइनिंग भी आ चुकी है, हो सकता है इनके दूसरे साइड बिजनेस भी हो। सिर्फ हमने टच करके काउंसलिंग करके एक नया सेटअप इनको जो बताया कि आज की डेट में क्या डिजिटल सेटअप है, अगर इस बिजनेस में वो आ गया तो एक रेडीमेड आधा पड़ता लीडर आपके साथ में जो काम करने को रेडी है आपके साथ में, क्योंकि इसके सारे काम हो चुके हैं। सिर्फ आपको टच करना है, काउंसलिंग करनी है, वापस लेके आना है। तो आज की डेट में ऐसे लोगों की लिस्ट बना लो। आप इसके पास भी पहुंचने में लेट हो गए ना तो ये किसी और के पास बिजनेस करेगा। एक चीज बॉटम लाइन में नोट कर लो, आपके सर्कल में चाहे ये वाले लोग हों, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में नहीं भी आए हुए लोग हों, ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग आज नहीं तो कल करते हुए मिलेंगे। आपके ऊपर है, या आपके साथ करेंगे या आप लेट हो गए तो किसी और के साथ करेंगे। ये डिसीजन आपका है और ये टाइम आपको करके दिखा देगा कि ये बात सही थी कि नहीं थी। तो इसके ऊपर लेट मत करो, शर्म निकाल दो। आज की डेट में सबको पैसे की जरूरत है, लोग इंतजार में बैठे, कौन उसको आके बताता है।
ये सबकी एक स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर आप लीडर हो तो एज ए लीडर इसकी स्ट्रैटेजी बनाओ। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हो तो भी कोई तकलीफ नहीं है। आज की डेट में जिस तरीके से ये माहौल है, जिस तरीके से बिजनेस है, जिस तरीके का अपने पास प्रोडक्ट है, आप 3 से 4 महीने के अंदर रैंक होल्डर बन के अपना रैंक चेंज कर सकते हैं। अगर ये सब काम आपने अपने से भी शुरू किए तो आप जरूरी नहीं कि लीडर हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो भी इसके अंदर आप बड़ा काम कर सकते हो। सिर्फ सोच और सीखने की समझ आपको एक एज ए लीडर सीखना और समझना पड़ेगा, और जो सपोर्ट सिस्टम मिला है उसका फायदा उठाना पड़ेगा। और लास्ट में आपको यही बोलता हूँ, प्लान वीकली। प्लान वीकली का मतलब क्या है, ये मैंने शायद पहले भी बताया होगा। कभी भी इस बिजनेस के अंदर जो वीकली पैसा देता है, मंथली प्लान मत बनाओ। आप अगर सैलरीड आदमी हो और आपको 30 दिन में सैलरी मिलती है, और आपको जो सैलरी 30 दिन में मिलती है, अगर इसको खर्चा करने का प्लान आप 10 दिन का बनाओगे तो 20 दिन करोगे क्या? तो आप 30 दिन की सैलरी का प्लान खर्चे का कैसे बनाते हो कि 30 दिन तक ये कैसे चलेगा, ये 30 दिन में कैसे ये खर्चा पूरा करना है? तो 30 दिन का प्लान बनाते हो, 30 दिन की इनकम का। यहाँ पे 7 दिन की इनकम है और 1 महीने का प्लान बनाते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। मैं किसी से पूछता हूँ, तो किसी से पूछा तो क्या है तेरा इस बिजनेस के अंदर? बोले सर एक बड़ा गाड़ी होना चाहिए 3 साल के बाद, एक घर होना चाहिए अपना 3, साढ़े 3, 4 साल के बाद। ठीक है, डन, होना चाहिए, तेरे गोल होने चाहिए। आज की डेट का बता, तो आज की डेट में सर महीने में 10,000 आ जाएगा तो भी चलेगा। जो ये बोलता है ना कि मेरे को महीने में 10,000 आ जाएगा, मैं बताता है आपको 10 में से 9 लोगों को 10,000 नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि प्लानिंग ही गड़बड़ है। आपको पता है ना, रेलवे ट्रैक होते हैं ना, एक मीटर गेज होता है और एक ब्रॉड गेज होता है। अभी तो सब ब्रॉड गेज हो गए, पहले एक मीटर गेज हुआ करता था, एक ब्रॉड गेज हुआ करता था। तो ये जो मंथली प्लानिंग वाले इस कंपनी के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर जो मंथली प्लान बनाते हैं ना, तो ये ब्रॉड गेज की गाड़ी मीटर गेज पे चला रहे हैं। कभी नहीं चलने वाली। क्यों नहीं चलने वाली? प्लानिंग मंथली है। आपको 10,000 चाहिए ना महीने में, मैं आपको सिंपल टिप देता हूं, 10,000 चाहिए ना महीने में, इस प्लान के हिसाब से आपको कैसे करना चाहिए? 10,000 अगर महीने में चाहिए तो उसको हफ्ते में डिवाइड करो, 2,500 रुपये हफ्ता। अब 2,500 के लिए आप 7 दिन के लिए भागो। हो सकता है आप 2,000 पे पहुंचोगे, हो सकता है 1,500 पे पहुंचोगे। तो आपको पता तो चला कि अब 1,000 कम है, अगले हफ्ते ये 1,000 के लिए और भागना है। तो 2,500 प्लस 1,000, 3.5 के लिए भागे तो पता चला 2,500-3,000 तक पहुंच गए। अब पता चला 1,000 अभी भी कम पड़ रहे, अगले हफ्ते फिर भागे तो हो सकता है अगले हफ्ते 2,500 के साथ में जो 1,000 करने उसकी जगह 500 की है। तो जब महीना निकलेगा ना, तब पता चलेगा 10 की जगह पे 7 या 8 तो आए। हम क्या करते हैं, हम 10,000 महीना चाहिए और प्लानिंग महीने की बना के बैठे हुए 10 की, पूरे 3 हफ्ते चले जाते, किसी किसी के तो 4 हफ्ते चले जाते, 1,000 भी नहीं आते। आएंगे कैसे? वीकली प्लान ही नहीं है। आप 10 को डिवाइड कर लो 4 हफ्ते में, और उस हफ्ते के 7 दिन के लिए उस अमाउंट के लिए भागो, और फिर देखो महीने के अंदर 10 में से 6, 7, 8, 10 कुछ तो आए। पर 10 का प्लान बना के पूरा महीना चल जाएगा, कुछ नहीं आएगा। तो वो प्लानिंग चेंज कर लो। महीने का जो टारगेट है ना, उसको वीक के ऊपर लेके आओ और 7 दिन उसके लिए काम करो, और फिर देखो आपको पैसा आता है कि नहीं आता है। तो ये गलती अगर आप कर रहे हो तो इस गलती को चेंज कर लो। तो ये मेरे आपके लिए जाते जाते एक टिप थी। तो अभी नॉर्मली क्या है कि इस टाइप का जो होता है ना, मैं जब ये चीज़ समझाता हूँ तो मेरे पास एक नेक्स्ट लेवल का प्लानिंग रहता है, जो मुझे नहीं लगता इधर देने की जरूरत है। नहीं तो मैं हर एक टीम में एक मेरा सेकंड सेशन रहता है। इसके बाद वो सेशन किन के लिए रहता है, वो सिर्फ जो 10 के करते हैं, मैं उनको अगला लेवल किस तरीके से ये चला के लेके जाना है उसके ऊपर बात करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता इधर जरूरत है। फिर भी अगर नट्टू भाई को या शेट्टीकर साहब को या आर डी पटेल साहब को किसी को भी लगता होगा, मुझे बताएंगे तो अपन 7 से 8 दिन के बाद एक इसके जो अगला स्टेप है उसके ऊपर और डिटेल में बात कर सकते हैं, सिर्फ उन लोगों के साथ जिन लोगों ने अपनी आईडी के ऊपर मिनिमम 10 के परचेज किया, सिर्फ उनके साथ। मेरे को बाकी कोई नहीं चाहिए। अगर ये मीटिंग हुई तो उसके अंदर फिर वो आईटीसी भी हो और एनटीसी भी हो, 10 के नहीं किया कोई जरूरत नहीं आने की। वो जिस हिसाब से कर रहे करे, जितनों ने 10 के किया है वो सब इनवाइटेड है। अगर ये मीटिंग हुई तो उसके अंदर अपन नेक्स्ट लेवल पे इस चीज को कैसे आगे लेके जाना है वो मैं एक दूसरी जगह लेता हूँ। इस जगह जरूरत है कि नहीं है, मेरे ख्याल से नट्टू भाई खुद ही इतने बड़े प्लानिंग मास्टर है, खुद ही कर लेंगे। पर इनकेस मेरी जरूरत लगेगी बताएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। तो आज आप लोगों को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो मुझे बुलाया। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ होगी जो नट्टू भाई ने ना बताई हो या ना डिस्कस की हो, क्योंकि ये सब एंगल और सब चीज़ कवर करते हैं। पर फिर भी मुझे बुलाया तो मेरी तरफ से जो बोलना तो मैंने बोला। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सुना, और उम्मीद करता हूँ कि हम फिजिकली बहुत जल्द मिलेंगे।